चोरी तो नहीं हो गया? चोर! शांत हो जाओ सामी, क्या हो गया? मैंने जो ब्लू स्कार्फ चुराया था, मेरा मतलब रॉजर से लिया था, वो गायब है। खैर, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे पता है वो कहाँ है तो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है ये किसने किया है। ओप्सी। रुको, ये मेरा स्कार्फ है, तुम क्या कर रही हो? और अगर मैं ये करूँ तो? वाओ! तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा स्कार्फ चुराने के लिए माफी चाहती हूँ सामी। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ठंड लग रही थी? ओह, मेरा प्यारा स्कार्फ। बात ये है, मुझे लगा ये मेरे मरमेड सपने को पूरा करने में मदद करेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी किसी का सपना होता है? ये बहुत गलत है कि कोई भी मेरा सपना पूरा करने में मदद नहीं कर रहा। सच में कोई भी नहीं। तुमने कहा था ना सपने सच होते हैं। बार्बी का सपना बहुत अच्छा है। ओह, तो तुम बार्बी की मदद करना चाहते हो? मैं? ओह, मुझे ये आइडिया तुम्हारी वजह से आया है। पहले बालों से शुरुआत करते हैं। मरमेड को कलरफुल बाल पसंद होते हैं। ब्लू और पर्पल का ग्रेडियंट कैसा रहेगा? मैं हमेशा से अपने बाल कलरफुल करवाना चाहती थी। तुम्हारे बाल पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। वाह, क्या ये मर्मेड मैजिक था? हाँ, मैजिक है ना, क्रोकेट मैजिक, जिसने मुझे क्रुएला बना दिया। रुको, अभी तुम तैयार नहीं हो बार्बी। मरमेड। ठीक है, समझ गई। इधर आओ, हम पर्पल ब्लू हेयर के बारे में बात कर रहे थे। अब ब्लू की बारी है। कोई जल्दी नहीं है, वरना तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। दो कलर्स को चुनने का आइडिया अच्छा है सूजी। इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। काश मैं भी बन पाता। मेरा मतलब एक पायरेट। ठीक है, शायद ये काम हो गया है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं ओशन की क्वीन हूँ, मेरे आगे झुको। ये तुमने क्या कर दिया सीव? ज्यादा डार्क बालों वाली बार्बी विलेन बन जाती है। मैं अंडर वाटर वर्ल्ड के सारे ओशंस और इनहेबिटेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। ओह नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो ये ट्राई करते हैं। ओह, क्या हुआ था? हाँ, वाओ, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मुझे असली मरमेड की तरह महसूस हो रहा है। ये बहुत बढ़िया है। बाल बाल बचे। अब हमें टेल की शेप बनानी है। अच्छे से करना, और मेरे पास कुछ और काम है। हम तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी टेल बनाएंगे। चलो मैं तुम्हारी लेग्स को रैप कर देती हूँ। ये पहला स्टेप है। जरा इसे देखो सूजी, मैं एक शानदार मेयर स्लाइम हूँ। मुझे पानी में डालो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ जरूर। ठीक है। हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि बार्बी फिश से कैसे दोस्ती कर सकती है। ये बहुत बोरिंग है। ये बिल्कुल सही नहीं है सामी। अगर तुम सोचो तो फिश भी असल में बहुत शानदार होती है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, फिश की अच्छी याददाश्त होती है। सच में? खैर, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सी साइड नहीं ले जा पाया। साथ ही फिश स्मार्ट भी होती है, वो सीख सकती है। जानकर अच्छा लगा, सबको मैप की जरूरत होती है। सही कहा। साथ ही कुछ फिश इंसानों के चेहरे को पहचान सकती हैं। और स्लाइम्स के चेहरे भी। प्लीज बताओ, वो ऐसा कर सकती है क्या? अंदाजा लगाओ, तुम स्लाइम्स एक दूसरे से बहुत अलग लगते हो। खैर छोड़ो, काम पर ध्यान देते हैं। ये हमारी टॉप बनाने में मदद करेगा। हाथ ऊपर करो और बार्बी को छोड़ दो। अच्छा मजाक है। सामी, क्या तुम्हें पता है मुझे इसकी अभी जरूरत है? मैंने YouTube पर देखा था। मैंने खूबसूरत पिंक ग्लू भी चुनी है। क्या तुम्हें पसंद आई? ये बहुत खूबसूरत है। ओह, मुझे ये कलर पसंद है, लेकिन क्या तुम इसे थोड़ा और चमकदार बना सकती हो? जरूर, थोड़ी देर बाद। ठीक है, जब हमारा टेल का काम पूरा हो जाएगा, बेहतर होगा हम जल्दबाजी ना करें। मुझे लगता है तुम गलत कर रही हो। देखो, टेल स्मूथ नहीं लग रही, ये वेव्स की तरह लग रही है। ये ऐसी ही होती है, ये स्केल्स हैं। स्केल्स? क्या? इनकी क्या जरूरत है? पहली बात तो ये स्केल्स फिश के सॉफ्ट बॉडीज को एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। ये फिश को तेज और अच्छे से स्विम करने में मदद करते हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था। शानदार है। हाँ, ये दिलचस्प है। ठीक है, ये पार्ट लगभग ड्राई हो गया है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं और अगले कलर पर बढ़ते हैं।
मैं दुनिया का सबसे तेज स्लाइम बनूंगा। क्या ये स्केल्स है? हे, तो अब मैं तेज और स्मूथ स्लाइम नहीं बन पाऊंगा। क्यों? ये इस तरह काम नहीं करते। तुम्हें पानी के अंदर जाना होगा। ठीक है, अभी वापस आता हूँ। हे, याद रखना मुझे भी बाथरूम की जरूरत होती है। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्यों? इसे हटाओ, ये हमारे बाथरूम में घुस गया है। शांत हो जाओ सामी, ये तो बस एक ऑक्टोपस है। वैसे क्या तुम्हें पता है इसके 3 हार्ट्स होते हैं और हर एक आर्म्स का अपना एक दिमाग होता है। तो अगर एक आर्म ने फैसला किया है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो बाकी आर्म्स को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही कुछ। तो तुम्हें ऑक्टोपस के सभी आर्म्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। और इससे मुझे याद आया कि अब टेल को और खूबसूरत बनाने का समय आ गया है। चलो इसे और कलरफुल बनाते हैं, स्टीव, जैसा अंडर वाटर वर्ल्ड होता है। बहुत सुंदर है। तुम्हें कैसा लगा बारबी? मैंने चमक की बात की थी, याद है? मुझे पूरा यकीन है तुम इसे भूल गई हो, स्टीव। खैर मैं नहीं भूली, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वाह, क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो और भी चमकदार होगा। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी लाइफ पे ग्लिटर ऐड करते हैं। आब्राकडाब्रा, वुश। हाँ, मैंने कहा वुश। अब बेहतर है। शायद मुझे इसका इस्तेमाल करना आ गया। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। क्या तुम इसकी बात कर रही हो? वैसे ये क्या है? हाँ, शुक्रिया। ये टेल फिन है। ये मरमेड को आगे बढ़ने में मदद करता है। समझ लो जैसे कार में इंजन होता है। तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। मुझसे तेज नहीं चला जाता। ये सिर्फ पानी के अंदर काम करता है, तो ये हमारी मरमेड की बहुत मदद करेगा। बस मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। और सबसे शानदार टेल तैयार है। हमें बस इसे टेल से अटैच करना है। और हम थोड़ी ग्लिटर भी ऐड करेंगे। बढ़िया, पर अभी भी कुछ कमी है। मैं जाकर अपने सीक्रेट स्टैश में देखता हूँ। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। बारबी, मेरा मतलब मम्मी। पता नहीं सैम अपने साथ क्या लेकर आएगा। मुझे पता था मेरे पास कुछ तो होगा ही। ये सुंदर चीज मैं अपने पिछले सी वेकेशन से लेकर आया था। वाह सैमी, हम इसका इस्तेमाल मरमेड की टेल को डेकोरेट करने में कर सकते हैं। क्या तुम तुम्हारी शानदार टेल को देखने के लिए तैयार हो? बहुत दिलचस्प है। वाला, तुम्हें कैसी लगी? ये बहुत शानदार है। मेरा हमेशा से एक मरमेड बनने का सपना था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बारबी, सभी मरमेड का एक अंडर वाटर साथी होना चाहिए। सही कहा। मेरा पसंदीदा सी क्रीचर सी हॉर्स है। क्या मुझे एक मरमेड की तरह एक पेट मिल सकता है? हाँ, तो चलो। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे सी हॉर्सेस का उनकी पूरी जिंदगी में एक ही पार्टनर होता है और ये बहुत क्यूट भी होते हैं। और साथ ही याद रखना, वो सभी फिश में से सबसे धीरे चलते हैं। जल्दी चलो, जाओ। शू, शू। चलो भी, तुम इतने स्लो क्यों हो? जाओ। जरा देखो मेरे अल्ट्रा ट्रेंडी शेड्स को। कुछ जल्दी की स्मेल क्यों आ रही है? क्या? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। हे, कोई मुझे फ्रीजर में रख दो। मेरी मदद करो। पहले तुम्हें अच्छे से पैक कर देते हैं मिस्टर, और प्लीज और कोई शरारत नहीं, ठीक है? मेरा यकीन मानो, मैं एक फिश की तरह बिल्कुल चुप रहूंगा। ये हुई ना बात। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? तब तक चलो ग्लू गन को फिर से इस्तेमाल करते हैं। हमें जैसा भी टॉप चाहिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। गुदगुदी हो रही है। ज्यादा हिलो मत बारबी, हमारा आधा काम हो गया है। वाओ, ये अभी से सुंदर लग रहा है, पर मुझे पता है इसे कैसे और शानदार बनाना है। चलो क्यूट नेकलेस बनाते हैं। हम स्ट्रिंग को सीधा करने से शुरू करेंगे और अब हम कुछ बड़े बीड्स ऐड करेंगे इस तरह से। हमारी फिश के अंदर सच में बहुत ठंडा था। ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर खुशी हुई, पर हमारा काम हो चुका है। मेरे ख्याल से कम एक इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकता हूँ। मैं इसे कर रहा हूँ। 3, 2, 1, वाला, हो गया। और इस तरह से सैम कोई भी काम आसानी से कर सकता है। वैसे कलर्स की पसंद अच्छी है। शुक्रिया, तुमने भी अच्छा काम किया। लेकिन मुझे क्राफ्टिंग के बाद बहुत तेज प्यास लगी। पानी। नहीं,
मैंने इसके अंदर अपनी पेट जेलीफिश को रखा है। तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, सूजन। ओह सैम, करना मैं तुम्हें बताना भूल गया, और तुम्हें मेरी जेलीफिश नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये 95% पानी है और इसका ब्रेन, हार्ट और लंग्स कुछ नहीं होता। हे, बातें बंद करो। आउच, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चल पा रही। मैं क्यों नहीं चल पा रही? चलने के लिए तुम्हें कई सारी लिम्स चाहिए, पर अभी तुम्हारे पास एक ही है, तुम्हारी टेल। तो फिर मुझे अब मरमेड नहीं बनना है। इस टेल को हटा क्यों दो। ना हम तुम्हारा टेल रिमूवेबल बनाएं, फिर तुम स्विम और चल दोनों सकती हो। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम एक छोटा सा कट लगाने से शुरू करेंगे। शार्प चीजों को हमेशा ध्यान से चलाएं। अच्छा होगा ऐसे काम में किसी बड़े की मदद लें। अच्छा, अब इसे ध्यान से हटा देंगे। हाँ हाँ, ये काम कर रहा है। मेरा आइडिया काम कर रहा है। निकाल दी, कुछ खराब नहीं हुआ। खैर, तुम्हें ये अच्छा लगा बार्बी? हाँ, ये कैसी आवाज है? हाँ, ये अजीब है। हे, टेल कहाँ है? देखा, ये मुझ पर जच रही है। मैं कितना प्यारा मेरा स्लाइम हूँ। सैमी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मेरी टेल है, इसे वापस करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मरमेड होना बहुत ही शानदार है। ओह हाँ, बार्बी बहुत खुश लग रही है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, पर वो पिछले 5 घंटों से अंदर है। यहाँ पर एक ही बाथरूम है। ये क्या है? बस बहुत हुआ। बार्बी, अब तुम्हारा ड्राईलैंड जाने का वक्त हो गया है। हाँ, क्या वो कहाँ चली गई? और पानी चालू क्यों है? सामी, क्या तुम्हें पता है बार्बी कहाँ है? फिश को चीजें याद रहती हैं, और ये ध्यान रहे, जेलीफिश के पास ब्रेन नहीं होता। और तुम जल्दी में हो तो सी हॉर्स पर राइड मत करो, वो बहुत स्लो है। तुम क्या कह रही हो? सियो, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। फिर मिलते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है तुम्हें सी क्रीचर्स के बारे में जानकर अच्छा लगा। मैं समुद्र की दुनिया के बारे में और मरमेड्स के बारे में एक बुक लिखना चाहता हूँ। मुझे बार्बी का इंटरव्यू लेना है, उसे तुमसे ज्यादा समुद्र के बारे में पता है। जैसी तुम्हारी मर्जी सामी, लेकिन इस पर कल काम करें, ठीक है? दोस्तों, अगर आप भी मरमेड की तरह समुद्र में तैरना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज आपने नई चीजें सीखी हैं, तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बाय। हेलो दोस्तों, क्या आप वो सुंदर आवाज सुन सकते हैं? तुम कहाँ हो? शायद यहाँ या यहाँ? तुम कहाँ हो? मुझे दूर मत भागो। ये प्यारी आवाज कहाँ से आ रही है? इस प्यारे से घर में भी कोई नहीं है। दोस्तों, मुझे वो मिल गई। मेरी एरियल, मैं तुम्हारी सुंदर आवाज को पहचानने में कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। क्या चल रहा है सैमी? तुम इतने जोश में क्यों हो? वो एरियल थी, मैंने उसे गाते हुए सुना है। मुझे यकीन है कि ये वही थी। तभी तुम्हें पता है सैमी, तुम्हारी मरमेड हमेशा से तुमसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब रही है। Under the sea, under the sea, वो तुम कैसे हो? तुम बिल्कुल मेरी मनपसंद राजकुमारी की तरह सुनाई दे रही थी। हो सैमी, उम्मीद है तुम उदास नहीं हो? थोड़ा सा। क्योंकि अब इस डॉल ने तुम्हें एरियल की याद दिलाई, तो चलो इसके लुक में थोड़ी मरमेड वाली चीजें जोड़े। हेलो दोस्तों, आज हमारी एरियल के लिए एक मरमेड वाली टेल और एक चमकदार कॉस्ट्यूम बनाने वाले हैं। चलो एक शेप बनाते हैं जो फिश स्केल्स के लिए बेस का काम करेगा। इसके लिए प्लास्टिक रैप से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा माय डियर। जल्दी, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी कॉस्ट्यूम होगी। सैमी, इस डॉल ने तो सच में तुम्हारा दिल जीत लिया है। हाँ, वो मुझे एरियल की बहुत याद दिलाती है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो कितनी सुंदर तरह से गाती है। मैं उसके साथ एक डुएट गाऊंगा क्योंकि एरियल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्रावो सैमी, तुम एक शानदार डुएट बनोगे। वैसे क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? हमें एक टॉप बनानी होगी, लेकिन मैंने पहले ही रैप दूर रख दिया है। मैं अपनी प्यारी एरियल के लिए कुछ भी करूँगा। शुक्रिया सैमी। जी हाँ,
चलो थोड़ा राप लेते हैं और इसे आधा काटते हैं इस तरह। और इसे रोल से अलग कर लें। हो गया। चलो उसके चारों ओर 2 बार लपेटें। हो गया। हमें ऐसा कुछ मिला। अगले स्टेप के लिए हमें ग्लू चाहिए। ग्लू? क्या तुम मेरे ऊपर ग्लू डालोगी? सुनने में ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, लगता है मैंने उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया। हाँ, कोई परेशानी नहीं। मैं तुम्हें बचाऊंगा एरियल, हम बच जाएंगे। अजीब है, वो कहाँ गई? सैम भी चला गया है। खुद को बचाओ एरियल। सैमी नहीं, उसे पानी में मत फेंको। मैंने उसे बहुत मुश्किल से सैम से बचाया है। अब हम मरमेड की पूंछ से शुरू कर सकते हैं। ग्लू कर मैं। सब ठीक है सैमी, देखो वो हंस रही है। मैं शर्त लगाती हूँ उसे रंग पसंद आया है और वो इसलिए भी खुश है कि उसे बिना पूंछ के पानी में कूदना नहीं पड़ा। तुम ठीक कह रही हो, मैं घबरा गया था। वो मुझे बहुत पसंद है। मैं समझती हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको भी डिज्नी प्रिंसेस बहुत पसंद होगी। हमें उसका नाम कमेंट्स में बताएं। हम देखेंगे किसका फैंडम सबसे बड़ा है। मैं तो भूल ही गया। यहाँ किसी चीज की कमी है। मैं एक फिन बनाने वाला हूँ ताकि वो अच्छे से तैर सके। बढ़िया आइडिया सैमी। इस बीच हम अपना हिस्सा बनाना जारी रखते हैं। हाँ, चलो अब एक गहरा हरा रंग करते हैं और जबकि फिन नीले रंग की होंगी। मैंने फिन बना ही दी। अच्छा है। तब तक मैं वही लहरों वाला पैटर्न बना रही हूँ जो हमने पिछले रंग के साथ बनाया था। कितना सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चमक काफी नहीं है, तो मैं चमकीली वाली नेल पॉलिश का इस्तेमाल करूंगी। सही है। चलो हमारी जिंदगी में थोड़ी चमकीली जोड़ते हैं इस तरह और अब इसे अच्छे से फैलाओ। I've got gadgets and gizmos of plenty. I've got drop of pearl accents and stuff. वाह, शानदार। I don't know when, I don't know how, but I know something's starting right now. How can you see? Someday I'll be part of your world. tada! क्या ये बढ़िया नहीं है दोस्तों? लेकिन इतना ही नहीं है, क्योंकि मेरे एरियल के पास सबसे अच्छा फिन भी होगा। सही कहा। चलो हमारी रंग बिरंगी ग्लू की बहुत सारी परतें लगाएं। शानदार आकार और रंग दोनों ही एक वक्त पर। दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल पर डॉल और मेकओवर की वीडियोस देखना चाहते हैं? तो कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे। और ये रहा हमारा प्यारा सा फिन। मुझे बहुत पसंद है। अब आगे क्या? हम फिन को टेल के टिप पर जोड़ेंगे। मुझे बताओ सैमी। ध्यान से और पास। रुको रुको रुको। अच्छा है, ठीक है। फूक मारना मत भूलना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ध्यान रखना उसे ज्यादा देर ना लगे। परेशान मत हो सैमी, वो ठीक है। मैंने काम खत्म कर दिया है। चलो अब उसका सिग्नेचर शेल टॉप बनाते हैं। ये पूंछ के कंट्रास्ट में होगा। ये रास्पबेरी पॉलिश हमारी मदद करेगी। हमारी चमकदार शेल्स तैयार हैं। हमें उन्हें बस डॉल पर अच्छे से लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, हम फिनिश लाइन पर हैं। चलो हमारे रिबन को हॉट ग्लू से ढक दें। कॉन्टोर के साथ साथ हॉट ग्लू लगाएं। अंडर द सी, अंडर द सी। और चलो अब हमारी शेल्स को जोड़ते हैं। हो गया। ओह सूजी, ये रंग उसके लाल बालों से मैच करता है। ठीक है, लगता है सूख गया। चलो रिबन को उसी पॉलिश से रंग दे। ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ और यहाँ साइड पर। देखो इसे, क्या तुम्हें पसंद आई सैमी? ब्लॉप 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 ब्लॉप। तुम सही हो, वो बहुत खूबसूरत है। ब्लॉप ब्लॉप ब्लॉप। हमने प्लास्टिक रैप के बिना ही शेल टॉप को पक्का कर दिया है। अब एक कटर से काम करने का वक्त है। चलो एक छोटा कट बनाते हैं। दोस्तों, तेज चीजों के साथ थोड़ी सावधानी बरतें। बेहतर होगा आप किसी बड़े को अपनी मदद करने के लिए कहें। मेरी तरह। हमने इसे बनाने में
दिया है और अब तुम इसे टुकड़ों में काट रही हो। सैमी, मुझे मत सिखाओ, हमें बस सूट को थोड़ा आकार देना होगा। तुम देखना। सूजी, जब तक तुम पूत के साथ बिजी थी, मैंने अपना वर्जन बना लिया है। चलो जल्दी करें और रियलाइज कि हमें क्या मिला। बहुत सुंदर है, लेकिन ये एक तरफ से ज्यादा झुकी हुई क्यों है? ये पास हो गया। चलो भी अपनी टेल खत्म करो और फिर शो शुरू करते हैं। बस एक मिनट सैमी, चलो इसे थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। जल्द करो सूजी। दोस्तों, इस बीच आप बेल को दबा सकते हैं और कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी टेल कौन सी लगी, मेरी या सूजी की। ये काम कर गया। अब हमें सारे फालतू हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। चलो इन प्लास्टिक रैप के टुकड़ों को काट देते हैं ताकि ये बाहर ना लटके। इस तरह ठीक है। अब हम अपनी टेल पहना कर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें खुश करने के लिए बेल को दबाएं और लाइक करें। दोस्तों, और ये भी लिखना ना भूलना कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। हम सबसे अच्छे आइडियाज चलेंगे। Under the sea। मैं वो जी भूल गया। ओह दोस्तों, लगता है हमें एक म्यूजिक लेसन की जरूरत है। जल्द ही मिलते हैं। हाँ, तुम सही हो। दोस्तों, ये लिखना मत भूलना कि आपको कौन सी टेल सबसे अच्छी लगी। मैं आपको वैसे ही बहुत मिस करता हूँ। बाय बाय। आखिरकार हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। हाँ, और मैं लगेज ले जा रहा हूँ। छुट्टियाँ, समुद्र, बीच, ध्यान दीजिए प्लीज, टिबिडापसी बीच के लिए एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अगली फ्लाइट अगली गर्मियों में जाएगी। ओह नहीं, कैसे? ये बहुत बुरा हुआ। मैं पूरे साल इसी का इंतजार कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? फिर तो क्यों ना हम वेकेशन को यहीं अरेंज कर दें। हाँ, पता भी है तुम क्या कह रही हो। यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। लड़कियों चलो। हाँ, सुजन बेस्ट है। उसके दिमाग में हमेशा कुछ चलता रहता है। और मुझे फिर से बैग उठाने पड़ेंगे। सब यहाँ आइए, भीड़ मत इकट्ठा करो प्लीज। तो ये है। ये ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, ये देखो, लगता है उसे पसंद है। ये अच्छा लगा। सुजन, ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। हमें पूल तो जरूर ही चाहिए, ये जरूरी है। चलो इसमें थोड़ी रेत डालते हैं और हमारे पास एक बढ़िया बीच होगा। अब हम छोटे कंटेनर को पानी से भरेंगे। फिर इसमें ब्लू पिगमेंट डालें और इसे घुमाएं। हो गया, पूल तैयार है। इसमें जाओ। तो ये बहुत बढ़िया है, बाकी की कहाँ है? यहाँ आ जाओ, चलो स्विम करते हैं। पानी बहुत ठंडा है। ओह, और ये लड़की डुबकी लगाने के लिए तैयार है। हाँ दोस्तों, कौन स्विम करना चाहता है? हमें लाइक करें और आ जाएं। चलो फिर से मारो। सैमी पकड़ो। ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैंने पकड़ ली। ओह, शायद मैं अपना स्विम सूट भूल गई। ओह नहीं, मैं क्या करूँ? हे रोमन, ये लो, ये बलून लो, मेरी तरफ से ट्रीट। सैमी, ये अच्छा आइडिया है।
यहाँ ये देखो, हम इससे बढ़िया स्विम सूट बनाएंगे। चलो बॉटम से शुरू करते हैं, ये सबसे आसान पार्ट है। आहा, ये देखो, ये तैयार है। टॉप के लिए एक और बलून लें। अब अच्छे से देखें और मेरे साथ साथ करें। बलून से स्विम सूट बनाना सच में एक अच्छा आइडिया है। शुक्रिया सामी, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। अब चलो बॉटम पहनते हैं। ये लो, ये देखो, ये बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। बहुत बढ़िया। बस थोड़ा ग्लिटर लगाते हैं और हमारी लड़की एंट्री के लिए तैयार है। ग्लिटर तो जितनी लगाओ उतनी कम है। ठीक है, चलो बाकियों का रिएक्शन देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट है। हाय, मैंने स्विम सूट पहन लिया। ओह वाह, कितनी सुंदर है। वाह, शानदार। हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। ओह, मुझे भी चाहिए प्लीज। बिल्कुल, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम टॉप बनाएंगे। आहा, वुश, वाह, कलर बहुत अच्छा है। बस इस बार हम बॉटम पार्ट के लिए एक स्कर्ट बनाएंगे। ये बहुत सिलवटों भरी लग रही है। अब चलो कुछ सीक्वेंस लगाते हैं। आहा, एक और स्विम सूट तैयार है। आखिरी मेकओवर सबसे सीक्रेट होगा। वाह, हमारे लड़के को देखो, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब हम आपको एक असली स्विम फैशन दिखाएंगे। वूहू! फ्लाइंग टीम्स के लिए फोटो प्लीज। बोलो चीज। बहुत कूल है। हमारी वेकेशन चालू है। डॉल्स पूल में स्विमिंग कर चिल कर रही हैं। ये बहुत मजेदार है। अब चलो एक असली पूल मैट बनाते हैं। इसे इंसुलेशन फोम ट्यूब्स चाहिए। इन्हें पेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। कलरफुल ट्यूब्स को साथ जोड़ें और देखें हमें कितना कूल मैट मिला है। बहुत बढ़िया। चलो तैरते हैं और धीरे से मुड़ जाते हैं। हे, आराम से, मेरे बाल। ध्यान दें, रूल्स को फॉलो करें और किसी पर पानी ना डालें। लगता है वो सो गई। सैमी, हमारे साथ आओ। भूल जा रही हो। कहीं मत जाइए दोस्तों, मैं जल्दी से अपने आप को सुखा कर वापस आता हूँ। बीच पर आराम कर अच्छा लगता है, पर एक जरूरी चीज भी है। ओह, मैं क्या करूं? मेरे बालों में रेत चली गई है। ओह नहीं। फ्लाइंग हेल्पर यही है मिस। जब तक सैम उन्हें अटेंड कर रहा है, हम एक बीच चेयर बना लेंगे। चलो फोम साइड्स पर कलरफुल स्ट्रॉज लगाएं। हे, तुम घूमो मत, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हम इस छोटे से पीस का इस्तेमाल करके इसकी साइड्स को सजाएंगे। बस इसे चेयर के साइड्स पर चिपकाएं, ऐसे। और ये हो गया। डॉल्स फिर से सनबाथ ले सकती हैं। चलो चलेंगे, मैं पहले जाऊंगी। नहीं, वो मेरी है। ये हुई ना बात। वेटर, इधर आओ प्लीज। हमारे पास सोडा है, जूस, फ्रूट, कॉकटेल्स है। आपको जो चाहिए वो ले लें। ओह, क्या सर्विसेज हैं। मैं यहीं रहने वाली हूँ। तो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करें। आज बहुत गर्मी है। ओह बचाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ओह सामी, ये लैंप चालू क्यों है? प्लीज सूजन, ट्रॉपिकल कंट्रीज में तो गर्मी होगी ही ना। खैर, अब बीच अम्ब्रेला बनाकर अपने आप को बचाने का वक्त है। छेद में व्हाइट प्लास्टिक ट्यूब डालें। अम्ब्रेला को फोम ट्रायंगल्स और एक रिबन से सजाएं और क्ले से टिप बंद कर दें। ओह, आखिरकार मैं शेड के नीचे छुप सकती हूँ। आपकी ड्रिंक मिस। ओह शुक्रिया, क्या टाइमिंग है। और पढ़ने के लिए एक मजेदार बुक भी आ गई है। एक्सक्यूज मी, क्या आप जल्दी खड़ेंगी? यहाँ काफी लंबी लाइन है। लगता है हमें शेड के नीचे ज्यादा बड़ी जगह चाहिए। आहा, चलो एक टेंट बनाते हैं। बॉक्स पर कपड़े का टुकड़ा लगाएं और 4 टांगे लगाएं। चलो पिलर्स लगाते हैं। ये देखो। फिर हम फ्रेम को बेस पर लगाएंगे और टॉप को कपड़े के पतले से टुकड़े से सजाकर कूल शेड बनाएंगे।
हे, मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। चिंता मत करो, हम कर्टन्स को पिलर्स पर लगाएंगे। हाँ, ये देखो। वो अब ठीक है, अब हम यहाँ पार्टी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हे रुको, मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगा। बने रहो दोस्तों, मजेदार चीजें आनी बाकी है। बिल्कुल सही। लड़कियों, अब चलो पानी पर लेटते हैं। चलो चलो। इस तरह सैमी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, तुम अच्छा कर रही हो। अब कूदो। हाँ हाँ, चलो और ऊंचा। सैमी, ऐसे? जल्दी करो सेव, इससे पहले कि वेव्स शांत हो जाए। उन्हें पकड़ लो। इसका सबसे अच्छा तरीका है सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल करें। नीचे की तरफ पिन लगाएं, फिर बोर्ड पर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाएं और पीछे की तरफ लीश लगाएं। अब ये तैयार है। अब चलो लहरों का सामना करें। वूहू! ओह, मैं पैदा ही सर्फर बनने के लिए हुई थी। मैं भी ट्राई करता हूँ, बस एक सेकेंड। ये इतना भी आसान नहीं है। सैमी, मैं यही हूँ, चलो। मैं एक अच्छा स्विमर हूँ, मुझे जाने दो। मेरे लिए काफी वाटर एडवेंचर हो गए। ओह, वो बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनता है। ओह नहीं, वो अब क्या करेगा? शांत हो जाओ और मुझे देखने दो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। फिर हमें स्नोकॉल वाला स्विमिंग मास्क चाहिए। चलो शुरू करते हैं। फोम का बना हुआ फ्रेम लगाएं और फिर मास्क पर स्ट्रॉ का टुकड़ा लगाएं। ठीक है, अब चलो इसे पहनाएं। आहा, लगभग हो गया। बढ़िया, अब चलो पूल में चलें। ओह, बहुत मजा आ रहा है। हे, मुझे मिल गया, पर अब मुझे फ्लिपर्स चाहिए। ठीक है, हम उसे अभी लाते हैं। एयर क्ले का इस्तेमाल करके पेन बेस को मोल्ड करें, फिर बेस में प्लास्टिक पेन लगाएं। मुझे पता है आगे क्या करना है। हम इन्हें क्ले से कवर करना है। वश! ये हो गया है। वूहू! और अब वो डुबकी लगाने के लिए तैयार है। चलो 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 चलो, सब उसके लिए चिल्लाएं। ये मिल गया। टॉय बूम बॉक्स बिल्कुल वाटरप्रूफ है। ये वेकेशंस बहुत मजेदार है। ये बहुत कूल है, बहुत बढ़िया। हे डीजे, जोर से बजाओ। वश! ओह हाँ, सुबह होने तक नाचेंगे। हे, ये देखो, मैंने घर दिखाया। ओह सैमी, ये बहुत बढ़िया है। तो तुम खुश हो कि फ्लाइट लेट हो गई थी? बिल्कुल, यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना दोस्तों? तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय। बाय सबको, फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ सही थी। मुझे ये हॉरर मूवी अकेले नहीं देखनी चाहिए थी। सैमी, सैमी, हे भगवान, वो कौन है वहाँ? वो सैमी। मदद करो। सूजन, तुम मुझे ऐसे कैसे डरा सकती हो? मैं तो डर से मर ही गया था। माफ करना सैमी, पर मैंने जब तुम्हें उस मूवी में देखते हुए डर से कांपते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। चलो भी, जो चीज तुमने पकड़ी हुई है उसके सामने तो ये मूवी कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? मेरी क्लोजेट के काफी अंदर। ठीक है, बहुत हो गया, अब बस इसे फेंक दो। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये आज के लिए हमारी क्राफ्ट है। चलो शुरू करें। अगर तुम्हें हिम्मत है तो। ओह यार। हाय दोस्तों, आज हम इस सुंदर चीज को और सुंदर और मिस्टीरियस बनाने वाले हैं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो सियो। तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पहले हमें इसके बालों को हटाना होगा। खैर, ये तो पक्का ही था, उसके बालों को सुधार की जरूरत है। कैंची का ध्यान से इस्तेमाल करें दोस्तों, कुछ ऐसे। वैसे तो हम इसका सर निकाल लेते, पर उस डॉल के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। तो उसके स्कल को स्मूथ करने के लिए हम कटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बार फिर से शार्प चीजों का ध्यान से इस्तेमाल करना दोस्तों। आपको इस स्टेज पे किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। हाँ, चलो इसके साथ थोड़ा जादू का इस्तेमाल करें। वाला!
वैसे हमें इसके मेकअप की भी जरूरत नहीं है। ओह, मुझे ये पार्ट बहुत पसंद है, जब आप डॉल का नया चेहरा बना पाओ। हमारे पास पहले से ही कुछ वीडियोस हैं जहाँ हमें अलग अलग डॉल्स के साथ ऐसा किया हुआ है। आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। बढ़िया, एसीटोन ने अपना काम अच्छे से किया। और ये तो अच्छा है कि डॉल की स्किन पिंक ही रही। ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ मुझे समझाना होगा। तुम इस चीज से क्या बनाने वाली हो? मरमेड सैमी, या वैसे राक्षसी मरमेड। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ। हम इसके मेकअप से शुरू करेंगे और तुम सैमी प्लीज जाओ और उसकी पोंछ के लिए कपड़े का टुकड़ा ले आओ। और बेहतर होगा कि वो स्ट्रेची हो। तुम सुन रहे हो ना सैमी? समझ गया। ठीक है, हमारी मरमेड का चेहरा लगभग तैयार है। अब चलो इसकी आंखों को थोड़ा और राक्षसी बनाए। मैं उन्हें काला करने वाली हूँ। मुझे फैब्रिक का एक अच्छा टुकड़ा मिल गया। क्या मैं अब तुम्हें उसका चेहरा बनाते हुए देख सकता हूँ? जरूर दोस्तों, आईब्रोज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज उन्हें सिमेट्रिकल बनाना है। और सैमी, हम इसके पूंछ को और शानदार बनाने के लिए सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लेकर आता हूँ। आईब्रोज लगभग बढ़िया है, पर हमें अभी भी और काम करना है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ड्राइंग मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और वुश! ओह, मुझे तो ये अभी से पसंद आ रही है। पर क्यों ना हम इसकी आंखों के लुक को थोड़ा सा और राक्षसी बनाएं? हाँ, ओह, ये हुई ना बात। मैंने उसकी आंखों को और विविड बनाने के लिए थोड़ी वाइट स्पार्कल लगा दी है। सैमी, तुम सीक्वेंस ले भी आए। तुम काफी मददगार हो। एक और चीज, ओह नहीं, रुको, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने पहले ही चेहरे की पेंटिंग को मिस कर दिया है। ठीक है सैमी, ये लो, तुम इसके चेहरे का काम पूरा कर दो। तब तक मैं जाकर बाकी सामान ले आती हूँ। हाँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्यारा सा चेहरा तो देखो दोस्तों। ना 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 ना। सूजी, ये सब क्या है? ओह, हम क्राफ्ट फोम के इन टुकड़ों से मरमेड की पूंछ के फिन बनाएंगे। तुम्हें ये पसंद आए? मुझे नहीं पता। और अब क्या कहोगे? हाँ, वाह, आप क्या कहते हैं दोस्तों? मस्त है ना? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। पर अब हमें इसे मरमेड की पूंछ पर लगाना है ना? हमें थोड़ी सी सिलाई करनी होगी, तो सुई को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें। ऐसे एक सिलाई, फिर दूसरी सिलाई। ओह, और ध्यान रखना आपने सभी नाप ठीक से लिए हो। हम नहीं चाहते कि ये पूंछ डॉल से गिर जाए। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मरमेड गहरे पानी में तैरते हुए अपनी पूंछ खो दे। तभी मैंने तुम्हें स्ट्रेची फैब्रिक लाने को कहा था। अच्छी पसंद है वैसे। ओह, शुक्रिया। बस ये बढ़िया है। अब हम एक्स्ट्रा हिस्से को हटाएंगे और फिर इनकी फैब्रिक पर लगा देंगे। ध्यान से करना दोस्तों, खुद पर ग्लू मत लगा लेना। हाँ, आपको ये बहुत ध्यान से करना होगा। ठीक है, ये हिस्सा तैयार है। यहाँ आओ हनी, चलो तुम्हें ये सॉक जैसी चीजें पहनाए। सियो, क्या वो ठीक है?
हाँ वो ठीक है, मैंने ये इसे इसलिए पहनाया है ताकि उसका मेकअप खराब ना हो। चिंता मत करो। तो अब हम पूछ को सीक्वेंस से सजाएंगे और हमारी मम्मी तैयार हो जाएगी, है ना? हाँ सैमी, अभी तो क्राफ्ट पूरा होने में बहुत समय है। वैसे अब वो स्टेज आ गई है जहाँ हमें बहुत सारे सब्र की जरूरत है। और दोस्तों, हम हॉट ग्लू से काफी काम करने वाले हैं। तो खैर, आपको पता ही है कि आपको ध्यान रखना है ना? ये पूछ कोई आसान काम नहीं है ना? चिंता मत करो सैमी, हम हमेशा थोड़ी सी जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, सीक्वेंस को ऐसे चिपकाएं कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करे। इस तरह से आपको असली फिश स्केल्स का इफेक्ट मिलेगा। और इसे सफाई से करने के लिए ट्वीजर्स का इस्तेमाल करें। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मेरे बिना इसे खत्म मत करना। ओह वाह, क्या जज्बा है। ठीक है। मैं तो अभी से थोड़ा थक गई हूँ। सूजी, मैं वापस आ गया। देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम क्या सोच रही हो सैमी? मुझे 1 मिनट दो। टा! तुम्हें कैसा लगा? दोस्तों जरा इसे देखो, सैम इसमें प्रो है ना? इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। सूजी, तुम थक चुकी हो, जाओ और ब्रेक ले लो और मैं इस पोज का थोड़ा सा काम कर देता हूँ। ओह इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, कहीं जाना मत दोस्तों, हम अभी कुछ सेकंड्स में वापस आ रहे हैं। ओह, मैंने काफी अच्छी कॉफी पी। ब्रेक के लिए शुक्रिया सैमी। हमारी मोमेंट कैसी है? ओह, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे खुद ही चेक कर लो। वाह सैमी, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। ओह हे भगवान, मैं वैसे कितनी देर के लिए गई थी। क्या आपने देखा दोस्तों? चलो कह देते हैं कि मोमेंट के जादू ने मेरी मदद कर दी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेता। ये बढ़िया है। मैं तो इस खूबसूरत और चमकीली पोज से नजरें ही नहीं हटा पा रही। पर हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए सैंडिंग मशीन ले आओगे? ये लो। पर तुम्हें ये क्यों चाहिए? ओह, मैं उसकी बॉडी को टॉप के लिए तैयार कर रही हूँ, जो हम जल्द ही बनाने वाले हैं। इस स्टेज को ध्यान से करना दोस्तों, या फिर बेहतर होगा आप किसी बड़े की मदद ले लें। कुछ खराब मत करना सूजन, हम दोनों ने इसमें बहुत मेहनत की है। ओह, हो गया। ओह हाँ, अब चलो डॉल की बॉडी के ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए कुछ दिलचस्प बनाएं। क्या तुम उसके लिए बेडिंग सूट बनाना चाहते हो? वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्यों ना हम क्ले से उसके लिए एक सुंदर सा टॉप बनाएं। इसमें ज्यादा क्ले भी नहीं लगेगी। तुम इस चीज में क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और जैसा चाहो वैसा टॉप बना सकते हो। मैं अपनी डॉल के लिए कुछ छोटा सा सोच रही हूँ। आप जानते ही हो, कभी कभी कम चीजें ही काफी होती है। जब हम न्यूटेला की बात कर रहे हैं तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ओह सैमी, और हमें अब ये थोड़ा जल्दी करना चाहिए। तो हमने ये बनाया है, मस्त है ना? तो हमने इसको बस मतलब कि मोमेंट के आउटफिट को और ब्राइट बनाना है। हम एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल करेंगे। चलो पूंछ से शुरू करें। सामी, क्या तुम मेरी यहाँ मदद करोगे? जरूर सूजी, बस पेंस पर थोड़ी वेन्स बना दो। खैर, मैं तुमसे अभी मदद में सिर्फ एडवाइस की ही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आई। क्या आपको ये पसंद आई दोस्तों? चलो छोटे पिन्स को जल्दी से तैयार करें। वॉश और वॉला।
ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है कि तुमने उसके शरीर को किसी खास वजह से ही घिसा है। ओह, तुम स्मार्ट इंसान, तुमने सही कहा सैमी। मैं चाहती हूँ कि उसकी स्किन और मर्मेड जैसी लगे। पहले हम उसकी स्किन को पेंट से ठीक करेंगे, कुछ ऐसे। और हम फिर से एक्रेलिक पेंट के इस्तेमाल से फिश स्केल्स बना सकते हैं। वाह सिम, क्या मैं कर सकता हूँ? जरूर, ये लो। हाँ हाँ, थोड़ी डॉट्स यहाँ और थोड़ी वहाँ, काम हो गया। ओह सैमी, तुमने काफी बढ़िया किया है। क्या आपको ये पसंद आया दोस्तों? फिर हमें लाइक करें और जारी रखते हैं। क्या बॉडी का काम अभी पूरा नहीं हुआ? ओह! चिंता मत करो सैमी, मैं उसके टॉप पर थोड़ा और रंग करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे, और इसे शाइनी और ब्राइट बना दे। देखो दोस्तों, ये सिंग हमारी सुंदर मर्मेड के लिए मैंने ये पहले ही पॉलीमर क्ले से बना लिए हैं। आखिरकार हम अपने क्राफ्ट के आखिरी पड़ाव पर आ गए। सही कहा सामी। जैसे कि तुम देख सकते हो, हमने इसके कान भी नुकीले बनाए हैं और अब थोड़ी सी सुपर ग्लू के इस्तेमाल से हम उसके सर पर सींग को चिपका सकते हैं। यहाँ कोशिश करना कि वो एक जैसे दिखें दोस्तों। उसके पास सींग के 2 जोड़े हैं, क्योंकि ऐसा मैं चाहती थी। अब बड़े बालों में क्ले की एक्स्ट्रा लेयर लगाकर उन्हें थोड़ा और नेचुरल बनाते हैं। शायद से मैं समझ गया, जितने ज्यादा सींग हमारी मर्मेड उतनी बेहतर तरीके से तैर पाएगी। ये दिलचस्प थ्योरी है सामी। शायद से तुम सही हो, क्या पता। मुझे पता है मुझे इस क्ले के साथ क्या करना है। बढ़िया, तो अभी ये सींग ऐसे दिख रहे हैं। क्यों ना हम इन्हें पेंट कर दे, है ना? सूजी, तुम बड़ा मत मानना, मैंने बचे हुए क्ले से कुछ एक्सेसरीज बनाई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मर्सलाइन जैसा लग रहा हूँ? तुम तो गंदी स्लाइम जैसे लग रही हो सामी। ये लो, ये टिश्यू ले लो। पर वैसे तुम्हारा एक्सेसरी वाला आइडिया समझ आया। हम इन्हें अपनी मर्मेड के बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया, फिर मैं जाकर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है, तब तक हम उसके बालों का काम शुरू कर सकते हैं। इस बार हम थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। मेरा मतलब, हम पुरानी डॉल के जैसे नहीं करने वाले। हम बस सफेद ग्लू के इस्तेमाल से इन नायलॉन के धागे को डॉल के सर पर चिपकाएंगे। हम लेफ्ट साइड से बालों को चिपकाना शुरू करेंगे। वैसे उसके बालों को पोत से मैच करने के लिए हम 2 रंग के नायलॉन के धागों का इस्तेमाल करेंगे। चलो, यहाँ उसके शानदार कानों को दिखाए रखने के लिए छोटे छोटे बालों का इस्तेमाल करेंगे। हे सूजी, वाह! मुझे पसंद है, पर तुम्हें नहीं लगता कि उसके बाल ऊपर से अजीब लग रहे हैं? सही कहा। इसका मतलब हमें यहाँ पर नकली बालों की जरूरत है। दोस्तों, इस स्टेज में ध्यान रखना कि आप उसके बाकी के बाल खराब ना कर दें। थोड़ी सी सफेद ग्लू और टिश्यूज के टुकड़े से काम हो जाएगा। ओह, यहाँ से ये मैं संभालता हूँ शिव, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वुश! मेरा जादू हमेशा बढ़िया तरीके से काम करता है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डॉल के लिए विग्स बनाने की वीडियोस मिल जाएंगी। सब यहाँ है। ओह, मैं तो भूल ही गया। ग्रेट हेयर मास्टर सैम्यूल खूबसूरत राक्षसी मर्मेड का काम करने के लिए तैयार है। चलो इसे यहाँ लगाएं और ये छोटा वाला यहाँ हो गया। ओह दोस्तों, इन सारे स्टार्स और शेल्स को देखो। ओह, और ये हेडपीस तो शानदार लग रहा है। तुमने कमाल कर दिया, ग्रेट मास्टर सैम्यूल, ब्रावो। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं बस खुद कुछ डिटेल्स बनाने वाली हूँ और फिर ये तैयार हो जाएगी।
दोस्तों मुझे अपनी राक्षसी मोमेंट बहुत पसंद आई, वो बहुत सुंदर है। आप मानते हैं ना? तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमारे साथ आज बने रहने के लिए सभी का शुक्रिया। क्रिएटिव बनो और ज्यादा इंस्पिरेशन के लिए हमें देखो। बाय बाय। बाय। और फिर मैं ब्रश अपने बालों को ब्रश करूंगी। मेरी सामी, तुमने मेरी हेयर पिन्स देखी? शायद वो मुझे सुन नहीं सकता। ओह, वो यहाँ है। हाँ, एक और। हाँ, मुझे पता था। सामी, मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। ओह मैडम, आप शानदार लग रही हैं। ये हेयर डू एकदम सही है। मेरी हेयर पिन्स। सामी, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, उपसी, मुझे लगा तुम्हें अब इनकी और जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी हेयर पिन्स के लिए खास ऑर्गेनाइजर की जरूरत है। चलो बनाते हैं। एक नया क्राफ्ट होगा। यिप्पी! हाय दोस्तों, आज हम हेयर पिन्स और कॉम्स के लिए एक बढ़िया और बहुत काम आने वाला ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं। और यहाँ इस नन्ही लेडी ने मुझे कमाल की तरकीब दी है कि हमारा ऑर्गेनाइजर कैसा दिखना चाहिए। आसियो, क्या तुम वही कर रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? शायद। चलो बहुत मोटे कार्डबोर्ड से छोटी सी मर्मेड वाला ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। मैं सही था। पहले हम एक आकृति बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों, मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, इसे इतना बड़ा बनाएं ताकि आप बालों का जितना सामान चाहे उतना इसके अंदर रख सके। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो सब्सक्राइब करो। और हमारा काम हो गया। अब बस हमें इस पूरी चीज को काटना होगा। दोस्तों, कटर के साथ सावधान रहें। या आप किसी बड़े को आपकी मदद के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्डबोर्ड काफी मोटा है। मुझे ऐसे काम के लिए सुपर हमेशा भरोसा है। वो इसमें बहुत अच्छी है। ओह शुक्रिया सामी। अब जब हमारी मर्मेड की आकृति तैयार है तो हम इसे और भी असली जैसा बना सकते हैं। उसके ऊपरी हिस्से को स्किन के रंग जैसा बेज बनाएं। हॉप। और उसकी पूंछ के लिए फिरोजी रंग बिल्कुल सही रहेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे रहने दो। ऐसा लगता है किसी ने जगह छोड़ दी। ऐसा नहीं है, मैंने उसके टेल फिन के लिए कुछ और सोचा हुआ है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। अभी के लिए आओ कुछ शेड्स पर काम करते हैं। एक साधारण क्यूटिप काम आएगी। हम इस लाइन को इस तरह फैला देंगे। देखो ये कितना अच्छा है। अब हम यही चीज उसकी बॉडी और चेहरे के चारों ओर करेंगे। और बस हो गया। खैर, तुम्हें क्या लगता है सामी? अब वक्त आ गया है कि उसके लुक को बेहतरीन बना दिया जाए। तो हमने मर्मेड का चेहरा बना लिया है, लेकिन इसे शानदार बनाने के लिए हमें एक बढ़िया मेकअप सोचना होगा। चलो आँखों से शुरू करते हैं। उन्हें आमने सामने बनाना जरूरी है। सूजी, क्या तुम जानती हो कि 6 तरह की आँखें होती हैं? राउंड, मोनोलिथ, हॉटेड, हाउटन, अपटन और आलमंड। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी किस तरह की है। ओह सामी, मुझे लगता है तुम्हारी राउंड है और मेरी शायद आलमंड। तो इस खूबसूरत मर्मेड की किस तरह की आँखें होंगी? खैर, हम बस वही देखने ही वाले हैं। ठीक है, अब जब नाक बन गई है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल आमने सामने है। और वो अपटर्न लग रही है, लेकिन उसका रंग क्या होगा? सियो? मुझे लगता है कि इसका रंग समुद्र के रंग जैसा होना चाहिए। आखिरकार वो एक मर्मेड है, तो हम सुंदर नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। सामी, जैसे कि तुम आँखों के एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हारे पास आँखों के रंग के बारे में कोई जानकारी है? खैर, बेशक। आँख के रंगीन हिस्से को आइरिस कहते हैं। ये नीला, हरा, भूरा या यहाँ तक कि काले रंग का भी हो सकता है। हालांकि मैं एक बार लाल आंखों वाली सफेद खरगोश के एक कपल से मिला था। दोस्तों, क्या आपने उन्हें देखा है? अगर ऐसा है तो थम्स अप दें। और नीले रंग का काम हो गया। अब सफेद रंग का वक्त है। सूजी, देखो, मैंने हमारी मर्मेड के लिए पलकें बनाई हैं। सामी, इस तरह की पलकें नहीं चलेंगी। हम उन्हें बाद में बनाएंगे। सबसे पहले चलो ऊपरी आईलेट बनाने के लिए गहरे रंग का इस्तेमाल करें, इस तरह। और ये आ गई असली पलकें। इस तरह। इसके
उसके होठों के बारे में भी मत बोलना सूजी, ये रंग बिल्कुल सही रहेगा। तुम सही कह रहे हो सैमी, ये हल्का गुलाबी रंग बहुत सुंदर और मर्मेडिश है। इससे मुझे उसके बालों के लिए एक तरकीब मिली। बनी रही दोस्तों, सबसे क्रिएटिव हिस्सा अभी आना बाकी है। दोस्तों, अब हमारी मर्मेड की पूंछ से निपटने का वक्त आ गया है। इसकी कई सारी परतें होंगी। हमने पहले ही क्राफ्ट फोम के लेयर को चिपका दिया है और हम इस सुंदर से टुकड़े को ऊपर रखेंगे। मुझे मदद की जरूरत है। मैंने प्लास्टिक से फिल्म को काटकर उसे नेल पॉलिश से ढक दिया है, लेकिन आगे क्या करना है? तुम्हें मार्कर से एक पैटर्न बनाना होगा। यहाँ मुझे करने दो। शुक्रिया सूजी, लेकिन तुम्हें पता है मुझे समझ नहीं आया। तुमने कहा था कि ये मर्मेड किसी तरह की एक हेयरपिन ऑर्गेनाइजर बनेगी, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई कंपार्टमेंट या कुछ और नजर नहीं आया। परेशान मत हो सैमी, मैं समझाती हूँ। हमें बहुत बड़ी जेब बनाने वाले हैं, लेकिन पहले हमें फिन्स को बनाना पूरा करना होगा। हाँ, लेकिन मैं पहले ही बना चुकी हूँ। हाँ और ना, अब हमें उन्हें पूंछ पर जोड़ना होगा। ये लग गया पहले वाला, हो गया, और दूसरा वाला, बढ़िया। और अब हम पॉकेट को बनाने के लिए फोम पेपर का एक और टुकड़ा लेंगे, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस हिस्से को ना चिपकाया जाए। ओह, अब मैं समझा। जैसे हम इस जेब में एक हेयर ब्रश डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। लेकिन स्यू, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ोगी, है ना? नहीं, अब बारीकियों पर काम करने का वक्त है। हमें कुछ वर्क की जरूरत होगी। अब मैं थोड़े जादू का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखो। बिबड़ी बॉबड़ी सब्सक्राइब। वाह दोस्तों, क्या आपने वो देखा? स्यू ने ये फिश स्केल्स बनाए हैं। हाँ, मैंने बनाए हैं। अब हमें इन्हें अपनी मर्मेड की पूंछ के चारों ओर चिपकाना होगा। आओ नीचे से शुरू करते हैं। हमें स्केल्स को एक के ऊपर एक करके चिपकाना होगा, ताकि वो जितना हो सके उतना असली दिखे। दोस्तों, हम पहले भी अलग अलग तरह की मर्मेड्स बना चुके हैं। आप जानते हैं ना, आपको वो वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी? पूंछ को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए हमें कुछ और चमकीली चीजें लगानी होंगी। ये काम मेरे लिए मेडिटेशन जैसा है। हालांकि मुझे मानना होगा, इसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप अपने दोस्तों या पेरेंट्स को आपकी मदद के लिए कह सकते हैं। मिलकर बनाना हमेशा मजेदार होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ सैमी? हाँ सैमी। मैं यहाँ हूँ स्यू, ऐसे में मेरे पास एक तरकीब है। अभी वापस आता हूँ। मैं सोच रही हूँ इस छोटे से स्लाइम के दिमाग में क्या है। सैमी, मेरा काम यहाँ हो गया है। तुम्हारा आइडिया क्या है? मैं यहाँ हूँ स्यू, बस आ गया। ये यहाँ लगेगा। आहा, सब कुछ तैयार है, तुम इसे देख सकती हो। वाह, ये कमाल की बनी है सैमी। जरा उन पलकों जैसे हल्के स्केल्स को देखो दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आए। आओ बस एक छोटी सी चीज लगाते हैं। ये मोती जादुई मोती की तरह दिख रहे हैं, है ना? हो गया। अब हम उसकी टॉप को वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने उसकी पूंछ बनाई है। वोश। और चलो अब आखिरी स्टेप पर बढ़ते हैं, उसकी बाल। वाह, क्या चल रहा है स्यू? कुछ खास नहीं, मैं बस हमारी मर्मेड के हेयरडू पर काम करना शुरू कर रही हूँ। ये सामने का हिस्सा होगा। चलो इस तरह एक गांठ लगाते हैं और फालतू को काट देते हैं। कैंची के साथ सावधान रहें दोस्तों। अब हम इस पूरे को सर पर चिपका सकते हैं इस तरह। अब हेयरडू को ऐसा बनाएं जिससे उसका प्यारा सा चेहरा सही से दिख सके। ओह, मुझे सच में बहुत पसंद आया। इसकी पूंछ और बाकी चीजों से इसके बाल मैच हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगा था सैमी? सूजी, ये अभी तक का हमने सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाया। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। बस कुछ आखिरी काम बचे हैं। तुम्हारा मतलब है ये फिश फ्रेंड्स? सही कहा। चलो इन्हें चिपकाते हैं। हाँ। और हमारी छोटी सी मर्मेड तैयार है। अभी नहीं, ये रही तुम्हारी हेयर एक्सेसरीज। चलो उन्हें उनकी नई जगह पर रखते हैं।
वाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट है और अब मेरी सारी हेयरपिन्स एक ही जगह पर रहेंगी और उन्हें कोई चोरी नहीं करेगा। आज हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और भी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और ऐसे थम्स अप देना ना भूलें। दोस्तों आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाय बाय। फॉर्चून शो में आपका स्वागत है। चलो हमारी कंटेस्टेंट्स का स्वागत करें। राइट साइड पर है स्वीट स्मार्ट और कमाल का टेस्ट रखने वाली सुजन। लेफ्ट साइड पर है बहादुर सिटी और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाली समंथा। आज हम पता लगाएंगे कि दोनों में से मैजिक में ज्यादा अच्छा कौन है। चलो और हम शुरू कर रहे हैं। कुमु कुमु ओह वी। और हमारा पहला सवाल है, सबसे मैजिकल क्रिएचर कौन है? कंटेस्टेंट्स ने जवाब सोच लिया है और सुजन तुम्हारा जवाब? ये सबसे आसान सवाल है, जाहिर है वो यूनिकॉर्न है। और ये बिल्कुल सही। हाय। खैर दुनिया में सब जानते हैं कि सबसे मैजिकल क्रिएचर मरमेड्स हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं जानती हूँ ये सच नहीं है, वो है यूनिकॉर्न्स। मरमेड्स। अब पता लगाने मैं तुम्हें का देख एक लूंगी। तरीका है, क्राफ्ट्स का कंपटीशन। मैं और कितनी देर इंतजार करूं? क्या मुझे टाइम पर आने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। वाह, लगता है किसी ने हॉर्नबिल हॉर्स बनने का सोच लिया है। मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छे मैजिकल क्रिएचर का मैजिक आज मेरी मदद करेगा। और हम इसे अपने पहले टास्क में चेक करेंगे, जो है लिखे हुए ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना। यूनिकॉर्न की टीम की तरफ से शिव ने काम करने के लिए सर्कल पेन को चुना है। बस कुछ देर और ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। हम जंक्शन को कवर करने के लिए इस पर मिनी पॉम पॉम्स चिपकाएंगे। और मरमेड की फ्रेंड समंथा ने मार्कर को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया। वाह, जरा देखो वो कितना खूबसूरत है। हो हो। आप जितनी मस्ती करना चाहे कर सकते हैं। चलो थोड़ी सेल्फ हार्डनिंग क्ले लें और उससे यूनिकॉर्न हॉर्न की शेप बनाएं। और अब टूथपिक से हम रिलीफ बनाएंगे, बस कुछ डायगोनल रिसेसेस। ठीक है, अब मेरा काम शुरू करने का वक्त है। बढ़िया, मैं मार्कर पर फैब्रिक का बड़ा सा पीस चिपकाऊंगी इस तरह, और छोटा वाला कैप पर जाएगा। सबसे जरूरी ये है कि साइजेस में मिस्टेक्स ना हो। इसी बीच यूनिकॉर्न टीम एक कलर प्रिंट तक पहुंच गई है। गोल्डन हॉर्न के बिना कोई मैजिकल यूनिकॉर्न नहीं होता। अब बस 2 क्यूट कान लगाने बाकी है और पेन को एक्स्ट्रा ग्लॉस देना है। हाँ, वो कहाँ है? सैम, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने का सोचा है? इसे वापस दो। ओह प्लीज, वैसे भी मेरा काम खत्म होने वाला है। मुझे बस खूबसूरत फ्लिपर ड्रॉ करना है और उसे मार्कर पर लगाना है। हाँ, हम शाइनी फोम पेपर से 2 एक जैसे पार्ट्स काटेंगे और अब हम उन्हें आपस में चिपका देंगे इस तरह, और इस पूरे हिस्से को मार्कर के कैप पर लगा देंगे। हो गया। ये तो फोम पेपर के लिए कमाल का आइडिया है। मैं इससे अपने यूनिकॉर्न के लिए कूल फेरी बाल बनाऊंगी। बढ़िया, मुझे देखने दो। तो मैं देखती हूँ तुम्हारे पास क्या है। वाह, देखो ये कितना शाइनी है। दोनों कंटेस्टेंट्स ने पहले टेस्ट में अच्छा काम किया। चलो देखिए आगे उनके साथ क्या होने वाला है। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला शो विचारस, क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये पकड़ो सैम। हाँ, कितनी गंदगी है। एक स्पेशल ऑर्गेनाइजर के बिना ये करना नामुमकिन है। चलो एयर प्लास्टिसिन को रोल करें। ये कमाल का बना है और इसे रेगुलर डक्ट टेप डिस्पेंसर से चिपका दें। हम सारे बम सही कर देंगे। शिव को एक हॉर्न वाले हॉर्सेस पसंद है, पर मुझे सी हॉर्सेस पसंद है। और हो गया, तुम जा सकते हो। ओह शुक्रिया। और तुम्हारी राइवल क्या कर रही है? क्या दिख नहीं रहा? सी हॉर्सेस की टेल बना रही हूँ। चलो इसे ऐसे रोल करें। दिलचस्प है। और अब हम इसे सही जगह पर लगा सकते हैं। बस अच्छे से दबाएं। ये अभी से अच्छा दिख रहा है, पर कुछ कमी है।
ब्राइट सीक्वेंस कमाल के स्केल्स की तरह लगेंगे और सी हॉर्स को मैजिकल ग्लो देंगे। वाह कितना खूबसूरत है। आउच, आराम से हाथ हटाओ। एयर प्लास्टिसिन हार्ड होकर हमारे सी हॉर्स को पॉली ग्लो देगा और फिर ऊपर से क्लियर नेल पॉलिश लगाएंगे। ये कमाल का है लेडीज एंड जेंटलमैन। पर ये काम कैसे करता है? आसान है, हम एडेसिव टेप निकालेंगे और वॉला। कमाल है। ग्रीफिंडोर को 10 पॉइंट। मेरा मतलब मर्मेड को। ये सबसे खूबसूरत है पर इसमें एक ही एडेसिव टेप है। अब ये हुई ना बात। चलो इस बार यूनिकॉर्न को सॉफ्ट पिंक बनाए। ये बेस्ट कलर है। हाँ, जज को मक्खन लगा रही हो सुजन, स्मार्ट हो। ओह प्लीज, कुछ डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए चलो नेल पॉलिश लगाएं और फिर मैजिकल गोल्डन डस्ट लगाएं। बढ़िया। अब हमारी कंस्ट्रक्शन को जोड़ने का वक्त है। और अब मेन ट्रिक। वुश! ये कितना खूबसूरत है। रुको, सी हॉर्स कैसी आवाज निकालते हैं? और फिर से हमें 2 बढ़िया क्राफ्ट्स मिले। अब कंपटीशन को मुश्किल बनाने का वक्त है। हमारे कंटेस्टेंट्स को मुकाबला टास्क मिल गया जो है बुक मार्क बनाना। और इस बार स्यूमो में क्राफ्ट बनाएगी। नहीं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा और ये भी नहीं। हाँ, चलो इसे इस्तेमाल करें। अब हम स्टेंसिल के हिसाब से मोमेट की टेल को ध्यान से काट लेंगे और ओवन में रख देंगे। सैम, क्या तुम? हाँ, मुझे दो, ये मैं खुद बना लूंगी। इस दौरान मैं स्केल्स बना लेती हूँ। हम उन्हें प्लास्टिक स्ट्रॉ की मदद से क्ले से बाहर भी निकाल लेंगे। ये आसान है। चलो फिन को और नेचुरल लुक दें और फिर सब कुछ दोबारा बेक और पेंट करें। सिउ, देखो मुझे क्या मिला। ओह कूल। क्यों? शुक्रिया। और कितनी आसानी से राइवल्स एक दूसरे के असिस्टेंट्स बन गए। चलो थोड़ा और ग्लिटर डालते हैं। ओह, मुझे बहुत पसंद है। हम टेल को क्यूट ड्राइंग पर लगाएंगे और सबसे अच्छा बुकमार्क बना लेंगे। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तुमने देखा ही नहीं कि मैंने क्या सोचा है। बिल्कुल यूनिकॉर्न्स मेरे बस की बात नहीं है, पर मुझे पता है वो कहाँ से है। यहाँ एक रेनबो है। मेरा थोड़ा अलग होगा, बस देखना ये कैसे चमकेगा। बस फोम पेपर। मेरा बुकमार्क तुमसे ज्यादा क्रिएटिव है। क्या तुमने सब्र ना करना सैम से सीखा है? क्या कहा तुमने? ओह माफ करना मिस्टर शो होस्ट। वुश! अब चलो टेसल को इस तरह लगाते हैं ताकि प्यारी सी टेल बन जाए और 2 चबी लेग्स लगाए। रिलीफ को मत भूल जाना। हाँ, शुक्रिया। मुझे लोगों को इस करने वाले क्राफ्ट बहुत पसंद है। अब हम एक्रेलिक पेंट से हूव्स पर गोल्ड लगाएंगे और यूनिकॉर्न को नेल पॉलिश से मिस्टीरियस और कमाल का ग्लो देंगे। तो क्या तुम सब फाइनल टच के लिए तैयार हो? तो चलो। हो, और सब कुछ तैयार है। ये लो सेव। लेडीज, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं यहाँ विनर कैसे चुनूं? ओह, टिबिराबा का शुक्र है कि मेरे दिमाग में क्राफ्टिंग आइडियाज कभी खत्म नहीं होते। तो तुम्हें फॉइल बॉल किस लिए चाहिए सैम? खैर, तुमने हमारा अगला टास्क सुना ही है। पेंसिल स्टैंड बनाना है। मैं अपना सीशेल की शेप में बनाऊंगी। ये बेस बनेगा और अब हमें इस पिंक क्ले को अच्छे से गूंदना होगा। खैर, हम भी क्ले से काम करेंगे ग्लव्स पहनकर। शुरुआत करने के लिए चलो रेनबो की शेप बनाएं। प्लम सॉसेज को रोल करें। ठीक है, बढ़िया। और इसे आर्च की तरह बेंड करें। और अब मुझे पेंसिल्स और पेन्स के लिए कुछ होल्स बनाने हैं। स्यू का प्ले रेनबो जल्दी ही सेट हो जाएगा। और उसी समय समंथा सुपर लॉन्ग वॉर्म जैसा कुछ बना रही है। ये वॉर्म नहीं है, खुद देख लो। अब मैं ध्यान से फॉइल फ्रेम को रैप करूंगी, आराम से स्पाइरल में, और वो भी हर तरफ से। हमें कुछ ऐसा मिलेगा। पर असली सीशेल बिल्कुल स्मूथ नहीं होते। चलो ये करें और फिर इसे ओवन में डाल दें। जब तक समंथा अपने शेल पर काम कर रही है, मैं अपना स्टेशनरी रेनबो ब्राइट बना लेती हूँ। ये नाम कूल है ना? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे क्राफ्ट में कुछ कमी है सेव। सच में?
पर क्या? खैर, अब मेरे पास उससे आगे निकलने का वक्त है। थोड़ा सा मरमेड मैजिक, बढ़िया। और टॉप पर थोड़ा पर्ल ग्लिटर। मैं इसके लिए ड्राई ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। समांथा की बातें स्यू को डराती है, पर उसे पता है कि उसके क्राफ्ट में क्या कमी है। एयर क्लाउड्स, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लगेंगे। चलो इनके शेप पर थोड़ा काम करें, इस तरह। आहा, खैर मेरे ख्याल से ये कमाल का बना है और अब सब कुछ अच्छा है। पर तुम्हारा स्टैंड मेरे वाले के सामने कुछ भी नहीं है। इसमें ज्यादा सामान आता है। समांथा 1 से 0। पर मेरा टेबल पर खड़ा हो सकता है, तुम्हारा नहीं। तुमने क्या कहा? प्लीज, मैं जज हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। हमें एक और फाइनल राउंड चाहिए। ठीक है, अब आज के सबसे खतरनाक कंपटीशन का वक्त हो गया है। स्यू, समांथा और सीजर्स। यूनिकॉर्न टीम ने क्ले को मेन क्राफ्टिंग के लिए चुना है। यूनिकॉर्न सीजर्स, ये तो सपना है। देखो कितनी क्यूट है। इस बार सीजन विंड क्रिएचर बना रही है, बुरा नहीं है। हमें क्ले को अच्छे से सुखाना होगा और फिर हम अपनी फैंटेसी को शुरू कर सकते हैं। आईज और नोस्ट्रल्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें और हमारा हैंडसम दोस्त तैयार हो जाएगा। यूनिकॉर्न टीम ने पलक झपकते ही इसे बना लिया है। और मोमेंट्स क्या कर रही है? इस बार समांथा ने क्राफ्टिंग की एक अलग ही अप्रोच चुनी है। वैसलीन सीजर्स को पार्चमेंट पेपर से चिपकाने से रोकेगी, क्योंकि मैं ग्लू गन से काम करूंगी। इसे बड़ों की निगरानी में ही इस्तेमाल करें दोस्तों। और इस तरह सीजर्स का हैंडल पिन की शेप ले लेगा। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें देखी हैं, पर मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। ग्लू को यहाँ से खोलना मत भूलना, ताकि सीजर्स खुल सके। चलो पिन की शेप पर काम करें। इसे हीटेड टूल से पिघलाएं और अब हम ग्लू को व्हाइट ग्लू से कवर करेंगे। क्या तुम पक्का कोई गलती नहीं कर रही हो? खैर, मैं और किस तरह से सजाऊं? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? ये तुम्हारा क्राफ्ट है। चलो देखें इससे क्या बनेगा। अब ये शाइन करने का वक्त है। इससे ज्यादा कुछ भी करना नामुमकिन है। ये शानदार है। बस ये कमाल का बना है। मोमेंट्स और फाइनल टच एक्रेलिक वार्निश। होली कैनोली! व्यूअर्स, आपको कौन सी सजा ज्यादा पसंद आए? मरमेड्स के लिए लाइक करें और यूनिकॉर्न के लिए सब्सक्राइब। और अब जजेस पॉइंट्स को काउंट करेंगे और आप तब तक सब कुछ देख सकते हैं। मुझसे कंपटीशन का रिजल्ट जानने के लिए इंतजार नहीं हो रहा? क्या हारने के लिए इंतजार नहीं हो रहा सूजी? ठीक है लेडीज, मैंने फैसला कर लिया है। आज का विनर है पिंक स्प्लिट फ्लाई। क्या? अगर नई स्टेशनरी मुझे मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ओह अच्छा, खैर ये तुम्हारी ही गलती है। वुश! क्या हो रहा है? हाँ, चलो भी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने भी उतनी ही मस्ती की होगी जितनी हमने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। बाय बाय दोस्तों। हे, तुम कहाँ गई? क्या तुम मेरे बारे में भूल गई? बाय बाय दोस्तों। हाय सबको, आज हम एक अनोखा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले नॉक करना सही रहेगा। नॉक नॉक, मेहमान आ गए हैं। हे भगवान, यहाँ बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। सजावट कहाँ है? केक, तोहफे, कम से कम कुछ तो होना चाहिए। टीवी डाबा का शुक्र है कि मुझे सजावट मिल गई।
खैर किसी ने तैयारी नहीं की है तो बर्थडे गर्ल की पार्टी की तैयारी मैं खुद करूंगी। वैसे गेस करने की कोई कोशिश करो कि ये किसकी पार्टी है। वाह कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा और चमकदार, फिश टेल्स की तरह लग रहा है। ऐसे टेबल क्लॉथ के साथ कोई भी बर्थडे 100 गुना बेहतर बन जाएगा। यहाँ और सजावट होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बलून के बिना पार्टी कैसी। दोस्तों आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब रूम पार्टी के लिए तैयार है, हम गेस्ट को बुला सकते हैं। ओह रुको, अभी अंदर मत जाना, मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई, केक। यहाँ प्लेट्स भी हैं। ओह काश सैम मेरे लिए भी ऐसा ही केक बनाता। गिफ्ट रैप भी हो गए हैं। देखो यहाँ कितने सारे बॉक्सेस हैं। चलो बर्थडे गर्ल को सरप्राइज देने के लिए इन्हें टेबल के नीचे छिपा देते हैं। ओह कितना बड़ा केक है। मॉम जल्दी कराओ। बस क्या ये मेरे लिए है? हैप्पी बर्थडे। ओह शुक्रिया, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या आपको पक्का यही पहननी है? ओह लगता है मुझे चेंज करना पड़ेगा। तुम बस कहो, स्यू की स्टाइलिश मदद हाजिर है। इधर आओ। खैर चलो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। पहले बाल, फिर टॉप और मर्मेड टेल भी हम शुरुआत से करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। नई ड्रेस टेल की शेप के हिसाब से होगी, तो इस पर पेंसिल से सर्कल बनाते हैं। फिर विंग की जगह एक खूबसूरत उड़ती हुई ट्रेन बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बनेगी। हम पहले स्कर्ट को कलर करेंगे। मैं पिंक इस्तेमाल करूंगी, जाहिर है। ब्राइट सजावट के बिना फेस्टिव ड्रेस कैसी। हम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। ड्रेस जितनी ब्राइट होगी उतनी कूल होगी। ये कमाल की है। ये काफी नहीं है, कुछ ब्राइट एसेंस लगाना ना भूलें। आखिरकार हम टेल फिन को सजा सकते हैं। ग्लिटर इसके साथ और अच्छा लग रहा है। आउटफिट तैयार है, चलो इसे अभी पहनाएं। इस तरह कुछ स्टाइलिश हेयर स्टाइल के बिना काम नहीं चलेगा। देखो वो कितनी खूबसूरत हो गई। इसके लिए लाइक तो बनता है। खैर अब हम सेलिब्रेट करना शुरू कर सकते हैं। सबको नया लुक पसंद आ रहा है। उठ जाओ फ्रेंड्स, फेस्टिव मूड के लिए बस पार्टी कैप्स मिसिंग है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। और अब चलो केक खाते हैं। पहला पीस बर्थडे मोमेंट को मिलेगा। आज सबको एक पीस मिलेगा या शायद एक से ज्यादा। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। सबसे जरूरी पल आ गया है। अब गिफ्ट्स खोलने का वक्त है। ये भी ये आपके लिए है मॉमी, ये मैंने खुद बनाया है। शुक्रिया हनी। चलो देखिए इसमें क्या है। ओह ये कार्ड है। लव मॉम, ये कितना प्यारा है। कितनी हैप्पी मोमेंट फैमिली है। पर हमारे पास और भी गिफ्ट है, चलो उन्हें भी खोलें। हे भगवान, ये असली हीरे हैं। अब ये सबसे अच्छा बर्थडे बन गया है। पर हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या आप हमारी भी मदद करेंगी प्लीज? जरूर, चलो हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। कोई बात नहीं, मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता। चलो इसे सजाएं। सजावट एक जैसी है, एक कलर अलग है। इस बर्थडे गर्ल को डार्क चीजें पसंद है। वाह, ब्लैक हमेशा ट्रेंड में रहता है। शायद हम वैम्पायर मर्मेड की पार्टी में है। भूतों वाली पार्टी भी बलून के बिना अधूरी होती है। वाह, ये केक भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे, लाइट या डार्क? मैं तो दोनों में जाऊंगी। एक दिन में 2 केक, ये किसे पसंद नहीं होगा। चलो बर्थडे गर्ल का स्वागत करें। और वो आ गई। हैप्पी बर्थडे। ये ओह इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा पहला गिफ्ट स्टाइलिश मेकओवर होगा। तो मिस, आप आज कौन से कपड़े पहनेंगी? ठीक है, हाँ हाँ। चलो फिर से स्कर्ट से शुरू करें। आकृति एक जैसी ही रहेगी पर डिजाइन थोड़ा अलग होगा। इस बार मैंने टॉप को लंबा और स्लीव्स को निकालने का सोचा है। इस बार ब्लैक के बिना काम नहीं चलेगा। मैं ग्लिटर और जेम्स भी लगाने वाली हूँ। वाह, ये तो और भी अच्छा बना है। खैर मम्मी, तुम्हें इसे पहनने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। हाँ चलो पहनते हैं। और तुम्हारा नया हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लग रहा है। बर्थडे गर्ल से मिलो। उप्स, लगता है प्रिंस बेहोश हो गया। बिल्कुल, पार्टी कैप्स पहनना ना भूलें। अब खाने के पास चलते हैं। क्या लगता है इस केक का टेस्ट कैसा होगा? क्यों ना हम बर्थडे गर्ल से पूछे। चलो खाकर देखो। ये मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मुझे एक और पीस मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं। आज तुम्हारा बर्थडे है। और ये रहे गिफ्ट। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया लिटिल गर्ल। बिल्कुल, सबसे पहले लिटिल मोमेंट अपना गिफ्ट देखेगी। और इसके अंदर है
पोस्ट कार्ड, वो भी हमारी मॉमेट के फेवरेट कलर का। लव मॉम, कितना खूबसूरत गिफ्ट है। हमारे पास एक और गिफ्ट है, खास प्रिंस ट्राइटन की तरफ से। वाह, ये तो रिंग है, कितनी खूबसूरत है। मोमेट बहुत ज्यादा खुश है। हमने 2 बर्थडे मनाए। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? ये चुनना बहुत मुश्किल है। सूजी, ओह सैमी, तुम आ गए। क्या तुम केक खाओगे? बाद में पेपर वाला नहीं। चलो देखिए इस क्राफ्ट को कैसे बनाते हैं। खैर जरूर, हम आपको इस बुक के सारे सीक्रेट्स बताएंगे। दोस्तों चलो। सूजी, सब हो गया, अब इसे जोड़ना शुरू करो। और पहले पार्ट में सारे एलिमेंट छुपे होंगे। ये बड़ा सीक्रेट है जो हम आपको ही बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। और हमें ये मिला है। देखो कितने सारे सेक्शंस हैं। क्या आपको याद है इसके अंदर क्या आएगा? बुक इतनी पतली नहीं थी। ये लो, तुम दूसरे के बारे में भूल गई थी। मुझे पता था तुम ये ले आओगे। हे, तो अब सब तैयार है। अभी नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत काम है। खैर चलो देखते हैं। चलो लिस्ट देखें और एयर बलून से शुरू करें। और मैं जानता हूँ हम इसे कैसे बनाएंगे। ये प्लास्टिसन बढ़िया रहेगा। ओह ये सच है। चलो अलग अलग शेप के बलून बनाएं। ये ज्यादा मजेदार है। ओह कितने क्यूट है। सुजन, जल्दी करो, इनके उड़ने से पहले इन्हें बांधना होगा। सही कहा। हमने थिन पेपर को थिन वायर से जोड़कर ये रस्सी बनाई है। बलून्स को और अच्छा बनाने के लिए हम उन्हें सजाएंगे। सही कह रहे हो, शुक्रिया। पार्टी के लिए तैयार है। शिव, मुझे एक परेशानी है। मैं इतना घबरा रहा हूँ कि सही से टेबल भी नहीं बना पा रहा हूँ। मैं मदद करती हूँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या तुम्हें याद है हमें टेबल को कैसे सजाना है? हाँ, प्योर टेबल क्लॉथ से। मुझे बस इसे थोड़ा ठीक करने दो। वैसे ड्राइंग अच्छी है। शिव, मुझे और कितना इंतजार करना होगा? बस 1 मिनट। तो फिर मैं अभी आता हूँ। बस हो ही गया। हॉप, सब कट गया है। वाह, शुक्रिया सैमी। टिबिडाबा का शुक्र है, इस बार मैंने सही साइज गेस किया है। क्योंकि तुमने नाप बिल्कुल ठीक लिया था। और अब रेडीमेड एक्सेसरीज को यहाँ रखें। कुछ तो सही नहीं है। मैंने 5 बार पहले ही ऑर्डर बदल दिया है। ओह जरूर। खैर, अब तुम गार्लैंड बना सकती हो। ये आसान होगा। तुम्हें बस लेटर्स को रिबन से जोड़ना है और इन्हें सही जगह पर छिपाना है। हो गया। हे, तुम कहाँ जा रही हो? हमें अभी भी चीजें बनानी है। मेरे साथ चलो। लिटिल मर्मेड के बर्थडे पर शेफ की तरफ से केक, और केक के लिए सबसे जरूरी चीज है सजावट। खैर, चलो अब देखते हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। खैर, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। तो किसका केक अच्छा बना? पिंक के लिए लाइक करें और ब्लैक के लिए सब्सक्राइब। ड्रॉ। खैर, कम से कम मैं जीत तो गया। चलो केक काटे और जश्न किया। हे सो। बिल्कुल नहीं, केक एक गिफ्ट है तो हम इसे यहाँ रखेंगे। ओह ठीक है, प्लेट्स को भी छिपा दी ताकि वो मुड़ ना जाए। ठीक है, केक तैयार है। ओह, पर हम गिफ्ट तो भूल गए। कुछ मत कहो, पेपर तैयार है। मार्कर्स लाओ सूजी। ले आई। अब चलो सब कुछ बनाते हैं। हमारे पास गिफ्ट्स के लिए भी अलग जगह है। सूजन रुको, एक और है। हाँ क्या? तो तुमने भी इसे नहीं डाला था? वो इस तरह तो तुम सब मोड़ दोगे। ठीक है, अब मम्मी डॉटर का गिफ्ट अच्छे से रैप्ड है। सब कुछ यहाँ पर रहेगा। जश्न होने ही वाला है, पर यहाँ फर्नीचर नहीं है। शुक्र है हमें बस टेबल मिला है। हमने पिक पहले ही बना लिया। अब चलो डार्क वाला बनाते हैं। बस एक चीज बची है, पर ये बहुत जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जगह। हाँ, ये पेंटिंग के कैनवस की तरह है। इसमें बस पेंसिल और पेपर रखना ही बाकी है। ये लो। याद रखना हमें सजावट की जरूरत है, इसलिए मैंने सैम के कुछ ट्रेजर लिए हैं। तुमने कुछ कहा था सूजी। ये काफी है, तुमने ज्यादा ले लिए हैं। ठीक है, सही कह रहे हो। चलो सारी चीजें जोड़ें। हेलो दोनों को, चिंता मत करो गर्ल्स, जल्दी हम तुम्हारे कपड़े बदल देंगे। हे, कहाँ क्या? चलो अभी पहले आउटफिट को कैमरा के सामने लाते हैं।
और बार देखिए। वाह, ये तो आज तक की सबसे अच्छी 2 पार्टीज थी। ये सुनकर अच्छा लगा सामी। क्या तुम हमारी पार्टी में दोबारा आओगे? शायद अगले साल। मैं तो अभी इसी पार्टी से नहीं निकला हूँ। क्या आपको पेपर मोमेंट से खेलने में मजा आया? तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम यूनिकॉर्न से मिलेंगे। बाय बाय। क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम सब यहाँ क्यों हैं? डियर टॉयज, प्लीज ध्यान दें। हम मेरे प्ले अंडर द सी की ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। तुम बड़े फ्लैशमैन, तुम किंग टाइटन होगे और तुम चॉपर्स बुरे मोरियो का रोल प्ले करोगे। तुम एक सी हॉर्स बनोगे। हम तुम्हारे लिए स्कूबा लाएंगे। तो हमारा स्टार कहाँ है? मरमेड को किसी ने देखा है? मरमेड! मैंने उसे ढूंढ लिया मिस्टर डायरेक्टर। ये देखो। मैं अपना एक्टिंग करियर खत्म कर रही हूँ और वेकेशन पर जा रही हूँ। ओह नहीं! वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शांत रहो। लगता है मुझे पता है कि क्या करना है। तुम बेस्ट डायरेक्टर असिस्टेंट हो। हाय दोस्तों, देखो मेरे पास यहाँ कितने सारे सीवी है। मैं इसे चुनना चाहूँगी। सभी लोग प्लीज हमारी नई मरमेड का वेलकम करें। हाय कुनाली, क्या ये सच में हाले पहले है? अभी तक नहीं, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक ये डॉल बिल्कुल उसी की तरह दिखेगी। मुझे तुम्हारा ट्रेंडी आउटफिट पसंद है, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप लिटिल मरमेड का उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। पहला स्टेप है बालों को रंगना। चलो शुरू करें। सिउ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंडर वाटर दुनिया हमसे अलग है? हाँ है। हमारे पास पैर हैं, उनके पास पूंछ है। वो पानी के नीचे सांस ले सकते हैं और हम नहीं। और अगर कोई मरमेड अपने बालों को कलर करना चाहती है तो वो पानी से हट जाएगा। फिर वो एक कटल फिश को पकड़ लेगी और उसकी इंक का इस्तेमाल करेगी। तुमने कटल फिश कहा? हे, क्या तुम कटल फिश हो? रुको। जब तक सैम अंडर वाटर दुनिया को स्टडी कर रहा है, हमारे बालों का काम हो गया। इस दिलचस्प शेड को देखो। समझ गया, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। रुको। सामी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सामी कौन है? क्या तुम जानती हो ये रहस्यमय सामी कौन है? कुछ कहो। ओह, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? चलो भी, ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। ये मेकअप का समय है। हमें नेल पॉलिश रिमूवर के साथ सब कुछ ध्यान से हटाना होगा। तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, इसे बंद करो। बेहतर होगा मेरे लिए वाटर कलर पेंसिल लाओ। ये और वो, मुझे चीजें याद नहीं है, लेकिन मैं नौकर नहीं था। क्या मैं था? हे व्यूअर्स, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है तो तुम आराम कर सकते हो, या शायद कनिंग अटैक आया हो। मैंने अच्छी तरह से आराम कर लिया है और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। दिलचस्प है। क्या तुम हमें बताओगे? एक फिश हर्डर। मुझे बताया गया था कि हम यहाँ मरमेड बना रहे हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, लेकिन तुम वो नहीं हो और लिप्स तैयार है। तो शायद मैं एक शाही फिश हूँ। अच्छी कोशिश थी। गुदगुदी हो रही है। फिश को स्केल, फिन्स और गिल्स चाहिए और ये स्लिक है, लेकिन तुम ज्यादा चिपचिपा हूँ। मुझे पता है, मुझ पर फिर से कुछ चिपक गया है। सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अभी यही चाहिए। हम आईलैशेस को ध्यान से लगाएंगे, लेकिन चलो उन्हें छोटा करें। ये काम मेरे लिए है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मैं एक स्वॉर्ड फिश हूँ। रास्ता बनाओ। ओह, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम एक स्वॉर्ड फिश नहीं हो, तुम हो शायद एक कूल शार्क। तारम। लगता है सैम की भूलने की बीमारी बढ़ रही है। चलो उसे ठीक होने में मदद करें। तुम सी क्रिएचर नहीं हो, तुम क्रिएचर सैम हो। पिंक स्लिक स्लाइम। मैं पिंक स्लिक स्लाइम हूँ। जागो। क्या हो रहा है? ये क्या है? डबल अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वापस स्वागत है मिस्टर डायरेक्टर। एक कुकी और क्राफ्ट कौन बनाने वाला है? मुझे उसे हिप्नोसिस के दौरान मना लेना चाहिए था कि वो बॉस नहीं है। हमें इसे किसी चीज से जोड़ना होगा। इसके साथ नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। अब ये हुई ना बात। ठीक है। कपड़े को इस तरह से सिलते हैं।
लेकिन अपनी उंगलियों का ख्याल रखना प्यारे दोस्तों। सही, परियों की कहानियों में ये एक बुरा साइन है। स्नो वाइट एप्पल की तरह क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। कैंडी खाओ, वो हमेशा सेफ होती है। सामी उठ जाओ, सामी उठो, सामी उठो। सामी तुम ठीक हो ना? सिउ, मैंने कुछ डरावना देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैंने सब ठीक किया है। मैंने अपनी याददाश्त खो दी और मुझे लगा कि मैं एक शार्क हूँ और फिर एक एप्पल ने मुझसे बात की। क्या इमेजिनेशन है, इसलिए तुम प्ले को डायरेक्ट कर रहे हो। तो तुम क्या कहते हो, क्या मैं यहाँ अच्छा काम कर रही हूँ? क्या तुमने पूंछ को अंदर से सिल दिया है? हाँ, फिर मैंने उसे उल्टा कर दिया और डॉल को पहना दिया। क्या तुम इस तरह स्केल बनाती हो? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। हाँ, क्या तुम्हें भी स्केल चाहिए? वाह सामी, क्या तुम छींकने वाले जादूगर हो? मुझे लगता है कि मुझे स्लाइम कोल्ड है। सामी, ये तो कमाल हो गया। पूंछ खाली दिख रही थी, लेकिन तुमने इसे ठीक कर दिया। चलो जेमस्टोन्स के बीच थोड़ी ग्लिटर ऐड करते हैं ताकि वो स्केल की तरह लगे। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा जीनियस आइडिया था। इसलिए तुम इतने हैरान दिख रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? वाह, स्केल्स मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। मैं एक सी एम्परर बन सकता हूँ। स्टारफिश ही बेहतर है। तुमने मुझे स्पॉन्ज बॉब की पैट्रिक की याद दिला दी। क्योंकि मैं पिंक हूँ। हाँ, ये भी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम उस साइड का जादू देखोगी। क्या हो रहा है? ओह, सामी और इसका जादू भी ना। मैं बस बहुत दूर खड़ा था, अब मैं कर सकता हूँ। वाह सामी, तुमने बेल्ट को सजा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन पूंछ को अभी भी एक फिन की जरूरत है। मैं कुछ मटेरियल ढूंढती हूँ। क्या हम इसे उधार ले सकते हैं? ओह, चाकू से रुको। मुझे प्लास्टिसिन मिला। हम इससे टेल फिन बना सकते हैं। नहीं, नो, ओह! क्या फिर हमें पेपर फिन बनानी चाहिए? नहीं, ये मर्मेड पिछली वाली जैसी लगनी चाहिए। तो हमारे पास इसे पहले जैसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। चलो विचारो, ये पहले से भी बेहतर है। हम ध्यान से फालतू का हिस्सा हटा देंगे ऐसे। और हमें एक शानदार फिन मिल गया। ऐसा लगता है जैसे इसमें पर्ली ग्लो है ना? मैंने भी कुछ बनाया है। अब मैं इसे अटैच करता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। सेव, हमने उसका टॉप पूरा नहीं किया। हमें क्या करना चाहिए? वाह, लगता है क्राफ्ट इमरजेंसी आ गई है। चलो करते हैं। हम सही इफेक्ट के लिए पिंक बेस में थोड़ा ब्लैक ऐड करेंगे और अब इसे पर्पल कलर से सजाते हैं। ये कसली जाम जैसा दिख रहा है। एक जाम? चलो विचारो। ओह, ये रहा मेरा खजाना। जब तक कोई नहीं देख रहा, मैं इसे ले जाऊंगा। हम अपनी लिटिल मर्मेड 2.0 के लुक को कुछ ग्लिटर के साथ पूरा करेंगे। अगर तुम मुझे इस तरह डराओगे तो मैं तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस से निकाल दूंगा। ठीक है, अब सही है। तो सुजी, क्या ये हो गया? सभी एक्टर तैयार हैं, बस अपने स्टार का इंतजार कर रहे हैं। चलो सब कुछ चेक कर लेते हैं। हेयर डू चेक, एक्सेसरी चेक, एक शानदार आउटफिट भी है। तो सब कुछ। रुको, हमारी पिछली मर्मेड शेल पर बैठती थी, लेकिन हमारे पास सही साइज का शेल नहीं है। क्या करें? घबराओ मत, बिल्डर सैम सब ठीक कर देगा। इस बेहतरीन काम को देखो लेडीज। हे भगवान, ये बहुत सुंदर है। ये एक मिनी थ्रोन की तरह है। शानदार। हाँ। चलो देखें कि तुम यहाँ बैठकर कैसे दिख रही हो। लेकिन जल्दी करो, तुम रिहर्सल के लिए लेट नहीं हो सकती।
चुड़ैल ने हमसे ऐसा करवाया। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम शानदार हो मेरी स्टार, लेकिन प्लीज फोन साइड में रखो। मैं छुट्टी पर क्या गई, तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया। कितना गलत है। सूजी, सूजी। सैमी उठो। बहुत खतरनाक सपना था। चलो थोड़ी चाय पीते हैं, तो मुझे सब कुछ बताना। ये बहुत भयानक था। हमारी पुरानी मर्मेड हमें छोड़कर चली गई और हमने एक नई मर्मेड बना ली। हे सेव, हम लाइव आने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? हाय दोस्तों। हाय सामी। हम अपनी पसंदीदा प्रिंसेस की पिक्चर बनाने वाले हैं। वाओ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। रुको, मैं पेन लेकर आता हूँ। मैं आ गया। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए सूजी? क्या तुमने प्रिंसेस को पहचान लिया? बिल्कुल, ये मेरी पसंदीदा फेरी टेल है। एक बार की बात है, सी किंगडम में एक लिटिल मर्मेड रहती थी जिसका नाम एरियल था। ओह देखो दोस्तों, वो ये रही। उसके बहुत सुंदर लंबे बाल और बहुत प्यारी आवाज थी। बढ़िया है ना? क्या आप और सुनना चाहते हैं? मैं कहाँ था? लगता है मैंने पेज खो दिया है। सेव, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल। एरियल ओशन की गहराई में एक शाइनी कैसल में अपने पिता किंग क्राइटन के साथ रहती थी। मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया है। ये काफी सुंदर लग रहा है। दोस्तों, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? अगर हाँ, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मैजिक कैसल दुनिया की सबसे सुंदर शेल्फ से बनाया गया है। ये दिखने में लाजवाब और अंदर से ये गर्म और आरामदायक था। बिल्कुल हमारे घरों की तरह। हर दिन वहाँ के लोग पार्टी करते थे और सभी सी क्रिएचर्स को पार्टी में बुलाते थे। रुको सेव, क्या तुमने अपनी ड्राइंग बना ली? अभी नहीं, ये तो अभी बस प्लेन आउटलाइन है। ये काफी शानदार लग रही है, बिल्कुल बुक वाली पिक्चर की तरह। चलो इसे कलर करते हैं। हमें कौन सा कलर लेना चाहिए? चलो पिंक लेते हैं। ये कलर सैम को बहुत पसंद है। प्लीज बुक पढ़ते रहो सैमी, मुझे पूरी स्टोरी जाननी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आएगी। तो चलो हमारे प्रिंसेस एरियल के बारे में बात करते हैं। वो कोई आम मर्मेड नहीं थी। उसके पास एक मैजिकल गिफ्ट था, उसकी प्यारी आवाज। उसकी आवाज सुनने के लिए सारे सी क्रिएचर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। उसके बहुत सारे फैंस थे, बिल्कुल मेरे YouTube चैनल की तरह। सूजी, ये देखो, मेरे पास बिल्कुल वैसी ही हैट है जैसे तुमने अपनी ड्राइंग में बनाई है। ये कोई हैट नहीं है, ये सी कैसल का टावर रूफ है। ये शेल्फ से बने हैं। सूजी, ये वाला पार्ट सुनो। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि वो वेव्स और टाइड्स को कंट्रोल कर सकती थी और स्टॉर्म्स और टॉर्नाडोस को शांत कर सकती थी। सब कुछ काबू में था। वो एक सुपर हीरो की तरह है। वाह, फेरी टेल में शानदार ट्विस्ट है। मुझे यकीन नहीं होता। सच में? मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कमाल का स्टोरी टेलर हूँ। हाँ, और अच्छा है कि तुम शर्मीले हो। ओह सामी। कैसल बहुत ब्राइट और सुंदर बनता जा रहा है और हमें अभी भी पता नहीं चला कि एरियल के साथ क्या हुआ था। सामी, क्या तुम सो गए? चलो आगे बढ़ो। ठीक है। एक बार एरियल अपने कैसल के पास घूम रही थी, तभी उसे एक अजीब सी पुरानी चेस्ट दिखाई दी। और आगे क्या हुआ? ऐसे बीच में मत रुको। हाँ, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? पहले तुम्हें कैसल को कलर कर लेना चाहिए, फिर मैं अगला पार्ट शुरू करूँगा। ठीक है। सब हो गया। सामी, तो आगे? तो प्रिंसेस उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे खोल दिया और उसके अंदर उसने देखा, ओह माइटी मिलावा! उसे एक चमचमाता बॉल मिला। ऐसा नहीं हो सकता। सामी देखो, सी कैसल भी तुम्हारी स्टोरी से मैच होकर चमक रहा है। चलो थोड़ा रुक जाते हैं ताकि मैं शेल्फ को कलर कर पाऊँ। करो सुजन, मेरे पास और भी पेजेस हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था? ओह हाँ, जैसे ही उसने मैजिकल शेल को छुआ, उसने एक विजन देखा। दूर के किंगडम को उसकी मदद की बहुत जरूरत थी। कितना शानदार टर्न है ना लिटिल स्टार?
सामी, 1 मिनट यहीं रुक जाओ। इस सी स्टार को भी कहानी का अगला पार्ट सुनना है। हम सुनने के लिए तैयार हैं। एरियल का दिल अच्छा था और जब उसे पता चला कि किसी को मदद चाहिए तो वो शांत नहीं बैठी। वो अपनी फैमिली और दोस्तों को गुड बाय बोलकर एक ऐसी अनजान जगह पर एक लंबी और खतरनाक जर्नी के लिए निकल पड़ी, जहाँ उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता था। The end। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम तो उनकी जर्नी और ये जानने वाले थे ना कि एलियन किंगडम को क्या हुआ। ओह, ये गलत बात है। ठीक है, तुमने ध्यान से नहीं सुना है। ये सिर्फ पहली बुक का एंड था, बेवकूफ। यहाँ पर दूसरी भी होनी चाहिए। मुझे ढूंढने के लिए 1 सेकंड दो। ये रही। मैजिकल पर्ल की मदद से हमारी ब्रेव एरियल शरारती शार्क्स और मेड्यूसेस से बचकर और प्यारी नारवाल्स को दोस्त बनाकर 5 ओशंस और 7 समंदर पार कर लेती है। हाँ, एक यहाँ पर है। वो हमारी प्रिंसेस को हाय बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि दोनों ने एक दूसरे को खतरनाक ट्रैप से बचाया होगा और बेस्ट फ्रेंड्स बन गए होंगे। क्या तुम्हें याद है कि एरियल की आवाज कितनी जबरदस्त है? उसकी आवाज ने उसकी जर्नी में बहुत मदद की है। वो अपनी आवाज से बुरे क्रीचर्स को भगा देती है। वो गाना गाकर परेशान स्पिरिट्स को शांत करती थी, जिससे वो उसे पसंद करने लगे। आखिरकार काफी दिनों की थकावट की जर्नी के बाद वो उस किंगडम तक पहुंच ही जाती है, जो कभी शानदार और स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, पर वो बिखरा और पुराना था। रुको सामी, चलो पहले अपनी प्रिंसेस को सुंदर बनाने के लिए कलर करते हैं। मैं सच में तुम्हारी स्टोरी को ध्यान से सुनना चाहती हूँ, पर मुझसे नहीं हो पा रहा। हम उसके जर्नी के आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। चलो पढ़ो। सूजी, तुम यकीन नहीं करोगी, जैसे ही एरियल किंगडम में आती है उसे पता चलता है सी विच के बारे में। पूरे एलियन किंगडम की बर्बादी के पीछे उसका हाथ था। उसने अपने लंबे टेंटिकल्स फैलाए, कैसल को अपने कब्जे में लिया और सबको डरा कर रखा। और नहीं, बेचारे फिशेस और डॉल्फिन्स। विच ने एरियल को आते हुए देख लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। शामी चादर्स, नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सी विच को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। 5 ओशंस की ताकत, प्लीज एरियल की मदद करें। तो अब तुम्हें बेहतर लग रहा है सामी? ओह हाँ, प्लीज कलर करना बंद मत करो स्टीव, और मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सी विच ने ऐसा नहीं सोचा था। एरियल ने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। जर्नी में मिले उसके सारे दोस्तों ने उसकी मदद की। एक ब्लाइंडिंग लाइट किंगडम में फैल गई, जो उस बुरी विच के स्पेल को खत्म कर रही थी। मुझे पता था फ्रेंडशिप की ताकत ही कुछ ऐसी होती है। हाँ, वो सब ब्रेव थे। शाबाश टीम एरियल। मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं आ गया। सी विच कमजोर हो गई। अचानक से पानी पर सनलाइट पड़ती है और किंगडम को सुंदर कलर से भर देती है। जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, है ना? क्या बात है। वैसे मैंने यहाँ पर ग्लिटर लगाने का सोचा है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि कहानी के आखिर में क्या हुआ सामी? एलियन किंगडम का किंग आजाद हो जाता है। वो ये हालात देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। खैर, उसने गिफ्ट में एरियल को एक मैजिक गाइडिंग पर्ल दिया, ताकि उसे पता चले कि उन्हें एरियल की मदद करने से कितनी खुशी हुई है। एरियल पर्ल को लेकर अपने कैसल में वापस आ जाती है और सबसे ऊपर वाले टावर पर रख देती है। तब से वो याद दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है और अच्छाई और दोस्ती किसी भी स्पेल को खत्म कर सकती है और बुरी विचेस को मजा चखा सकती है। उसके बाद उन्होंने अपने कैसल में एक बढ़िया पार्टी की और सबको, यहाँ तक कि मुझे भी बुलाया। बहुत मजा आया था। The end। क्या बात है, मैंने भी बना ली है और मुझे कहना होगा ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये सुनकर ये पिक्चर और सुंदर बनी है।
क्या बात है, मैंने भी बना ली है और मुझे कहना होगा ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये सुनकर ये पिक्चर और सुंदर बनी है। सामी, ओह वो सो गया है, कितना प्यारा है। इतना पढ़कर वो बहुत थक गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी और ड्राइंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। सैम इसे देखकर बहुत खुश होगा। बाय बाय। मैं सैम कोस्टो हूँ, फेमस डीप सी डाइवर। मैं मरमेड को ढूंढने निकला हूँ। आज से पहले किसी ने इन क्रीचर्स को कभी कैमरा में कैप्चर नहीं किया होगा। रुको, वहाँ एक मरमेड है। रुको, मुझे बात करनी है। नहीं, मरमेड, इतनी देर स्विमिंग मत करो। वापस आओ। हाँ, वो बस एक सपना था। सामी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? बिल्कुल नहीं, वो सबसे अच्छा सपना था। लेकिन अब मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं कभी मरमेड से नहीं मिल पाऊंगा। ओह, शायद मैं इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। चलो भी। मैं एक असली मरमेड नहीं बना सकती, लेकिन मैं कुछ वैसा ही बना सकती हूँ। ये सिर्फ सैम की मरमेड फ्रेंड होगी। रुको, इसका मतलब मुझे पकड़नी नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी नई दोस्त होगी। बस मुझे इसे बनाने का वक्त दो। ओह, सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें पता है, मरमेड वैसे भी बहुत तेज स्विम करती है। मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो सामी। इसके लिए स्विमिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मुझे इस मरमेड की टेल बनानी है, जो बहुत जरूरी है। और ये बहुत ग्लिटरी होनी चाहिए। तो मैं रंग बिरंगी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे टेल के चारों ओर लपेटूंगी, ऐसे। तुम्हें ये अच्छी लगेगी सामी, यकीन मानो। जिसे तुम ढूंढ रहे थे ये वैसी होगी। बहुत बढ़िया, मेरे पास मरमेड्स का फोटोग्राफिक प्रूफ भी है। मुझे नहीं पता, वैसे ये सीक्रेट होगा जो सिर्फ तुम्हें पता होगा। एक आखिरी काम बचा है। ऐसे तुम मरमेड फ्रेंड को हर जगह अपने साथ ले जा सकते हो। खैर, तुम क्या कहते हो? वाह, ये शानदार है। सियो, क्या तुम हमारी एक पिक्चर ले सकती हो? बिल्कुल। अब मुस्कुराओ। सैम कहाँ है? उसे पता था हम क्राफ्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। ओह, कोई बात नहीं, मैं अगला पार्ट शुरू कर रही हूँ। ये भी मरमेड होगी। जितनी फिशी फ्रेंड्स उतनी अच्छी। और इस मरमेड के बाउंसी कर्ल्स होंगे। शायद ये टॉयलेट रोल खत्म हो गया है। चिंता मत करो, मुझे पता है इसका क्या करना है। ये शानदार टेक्निक देखो। हमें अच्छी तरह से इस कलर्ड पेपर को दबाना है ताकि बबल रैप का प्रिंट इस पर आ जाए। देखो, क्या ये मरमेड स्केल टेल की तरह लग रहा है? ओह, बढ़िया। और मैं इसके लिए एक टॉप बनाऊंगा। ये बढ़िया है सैमी। इस बीच मैं इसको शाइनी और स्पार्कल बनाने के लिए कुछ ग्लिटर का इस्तेमाल करूंगी। मम्मी टॉप तैयार है। चलो अब सब कुछ पहनाएं। और इसको अच्छी सी स्माइल देंगी। वो खुश रहना पसंद करेगी। एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी डिटेल, और फिर ये तैयार है। ओह, मैंने पहले कभी मरमेड नहीं देखी थी और आज मैं 2 मरमेड से मिला हूँ। वाह! स्ट्राइक देखने के लिए तैयार हो? मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छी कोशिश थी सैमी। हे, इस बॉल से मुझे एक आइडिया आया। चलो एक्वेटिक थीम ज्वेलरी बनाएं। बस अपनी सुंदर बीड्स को लें। तो अब और बॉलिंग नहीं, मुझे एक सेकंड दो। स्ट्राइक! क्या हमारे पास फिश शेप वाली बीड है? कुछ शानदार चाहिए। हाँ, कुछ मैच कहो। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। शुक्रिया, मुझे पता है मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। उतनी देर मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी। ये कुछ
बड़ा है। रुक जाओ। सिर्फ शायद कुछ गड़बड़ है। अच्छा हुआ मेरे पास एक बैकअप प्लान था और तुम्हारा ये दोस्त वापस सी में जा सकता है। तुमने उसे सुना? फिर मिलते हैं। वाह, ये अच्छा लग रहा है, मैं इन्हें पहनूंगी। हे, ये मर्मेड्स के लिए है, याद है ना? ठीक है, खैर मैं इन्हें अभी वापस दे दूंगी। ओह, बहुत सुंदर है। हमने ज्वेलरी बना ली और अब हमें इसे रखने के लिए कुछ चाहिए, जैसे ज्वेलरी बॉक्स। तो तुम्हें मेरे खजाने का बक्सा नहीं चाहिए? हाँ। नहीं, शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये सब बहुत सुंदर है और ये सब मेरा है। बस ये सब चॉकलेट पर खर्च मत करना, ठीक है? बहुत देर हो गई ऐसी हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे उम्मीद है तुमने मर्मेड के लिए भी बचाई होगी। ये बढ़िया हैंडल है, ब्लू और गोल्ड एक साथ अच्छे लग रहे हैं, है ना? और ये दोनों भी ज्वेलरी बॉक्स पर बढ़िया लगेंगे। इन शेल्स में पर्ल्स होते हैं, तो चलो लगाएं। ये शानदार है। सिर्फ मर्मेड का ट्रेजर छिपाने के लिए बढ़िया जगह है। और हो, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे भी ज्वेलरी बॉक्स अच्छा लगा। आपको कैसा लगा दोस्तों? तो फिर लाइक करें। काश मेरे बाल लंबे होते तो मैं एक सुंदर बो पहनता। तुम्हें पता है सामी, ये बढ़िया आइडिया है। माफ करना, तुमने क्या कहा? मैं अपनी तारीफ करने में बिजी था। कोई बात नहीं, मैं बो बना रही हूँ। ओह, मुझे ये कलर सच में अच्छा लग रहा है। ये मर्मेड की टेल से मैच होगी। ठीक है, ये पार्ट पूरा हो गया। अब मैं आम पैरेट लूंगी और इस पर बो लगाऊंगी। इसे कसकर पकड़ो। मैं रॉजर के कमरे में गया और मुझे ये बढ़िया शैम्पू मिला। चलो इसे ट्राई करें। मुझे नहीं लगता ये बढ़िया आइडिया है सामी। मैं बढ़िया लगूंगा। ठीक है, लेकिन ये मत कहना मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। बहुत बढ़िया। अब चलो इस बो को ऐसे बनाएं जिस पर मर्मेड को बहुत गर्व महसूस हो। हे, क्या ऐसा है? मुझे और बार चाहिए। मैं पूरी बोतल इस्तेमाल करूंगा। ये! और बस इतना ही नहीं, एक स्टारफिश डेकोर। बहुत बढ़िया। सूजी, देखो, शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। कम से कम अब तुम पर बो तो अच्छी लगेगी। ओह, सही कहा। वाओ, आज स्टार्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो शूटिंग स्टार सीधा हमारी ओर आ रहे हैं। छुप जाओ। वाह, इसने मेरा काम आसान कर दिया। मैं मैजिकल वॉन्ड बनाने का सोच रही थी। लगता है जैसे स्क्रिप्ट राइटर को झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके साथ हूँ। सामी, हमारे राज मत बताओ। इसे मैजिक वॉन्ड कहते हैं। राजमटस कहाँ है? ये रहा, ये लो। ओह, शानदार। क्राफ्ट की बात करें तो सामी उससे बहुत अच्छा है। क्या आपने देखा दोस्तों? अब ये मैजिकल लग रही है, लेकिन हमें इसे थोड़ा मर्मेड टच भी देना होगा। अब इसे लगाएंगे और ये शेल को बीच पे लगाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे। अब्राकडाब्रा, हुश! वाह, ये परफेक्ट है। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में मैजिकल है? चलो पता लगाते हैं। नहीं 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 नहीं। हाँ सामी, तुम कहाँ गए? कितनी सुंदर है। मुझे इसे कैनवस पर बनाना होगा। रुको। ओह हाँ, अब बेहतर है। तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया सामी। मुझे पता है आगे क्या करना है। ये एक मास्टरपीस होगा। हाँ, तुम्हें पूरा यकीन है। मैं इसे देखने का और इंतजार नहीं कर सकती। उतनी देर में ये आर्ट बनाऊंगी। ये रहा एक प्यारा सा स्माइली फेस। क्या आप सोच सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ दोस्तों? ये एक खास कस्टमाइज नोटबुक कवर होगा और बिल्कुल मर्मेड स्टाइल में। शानदार। मैंने आज तक इतनी सुंदर चीज कभी नहीं देखी। ओह सच में? तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है मर्मेड को मीठा बहुत पसंद होगा। मैं उनके लिए एक कैंडी केस बनाऊंगी। मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद है। मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता।
वैसे भी मुझे यकीन है ये मर्मेड्स के लिए एक बढ़िया सरप्राइज होगा। मैं इसमें डालने के लिए और कैंडी लाऊंगा। मैं जानता हूँ रॉजर अपना सामान कहाँ रखता है। बेचारा रॉजर। ये बन गई। हमने कितनी सुंदर मर्मेड टेल बनाई है, लेकिन मैं इसे और भी बेहतर बनाऊंगी। अब सिर्फ कैंडी की कमी है। कैंडी बॉक्स खोलो, मुझे इसे छिपाना है। रॉजर ने मुझे इसे लाते हुए देख लिया। मैं ले लेती हूँ। ठीक है, कैंडी को अंदर डालेंगे। वाह, सिउ, ये बढ़िया है। मैं इसे मर्मेड को देने जा रहा हूँ। बस ये बनने वाला है। अब सिर्फ मर्मेड के लिए हैंडबैग बनाना बाकी है। अंडरवाटर स्टाइल में बनाएंगे। मुझे लगा सबसे अच्छा ऑप्शन शेल शेप बैग होगा। तुम क्या कहते हो सैमी? ये पेरिस का सबसे लेटेस्ट स्टाइल है। बहुत बढ़िया। ओह सच में? तो उन्हें ये पसंद आएगा। चलो अब बैग को अंदर से बनाते हैं। इसे अंदर से बड़ा होना चाहिए। ये स्ट्रैप होगी। हम नहीं चाहते ये गिर जाए। और मैं देखूंगा कि बैग स्टाइलिश लग रहा है या नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, इसे देखना होगा कि ये अच्छे से बना है या नहीं। चलो सीवीड और स्टारफिश लगाएं। खैर लगता है ये पूरा हो गया सैमी, और हमने बहुत अच्छा किया। दिन था। मेरे मर्मेड के सपनों को सच करने के लिए शुक्रिया। अब मुझे सोना है। ओह गुड नाइट सैमी, स्वीट ड्रीम्स। वाह, मुझे नहीं पता था मर्मेड जितनी मजेदार होती है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। अंडरवाटर पार्टी।